अस्सलामुअलैकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं रमल रिजवान और मैं हूं अमार कैसर। आप सभी को यूसीपी टीवी की खसूसी ईद ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं और आप सबको यूसीपी टीवी की तमाम तर टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको यूसीपी टीवी की जानिब से। कैसे हैं हमारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रमल, आप बताएं कैसी हैं, ईद कैसी जा रही है? मैं पहला दिन है आज। देख के लग नहीं रहा इतनी अच्छी वो देख के तो मुझे लग रहा है, बट मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथों पे मेहंदी नहीं है। लड़कियों की तो ईद मेहंदी के बगैर होती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप जानते तो हैं कि इस पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का इतना प्रेशर तो बहुत ज्यादा है फाइनल प्रोजेक्ट्स तो हम खुद कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं, मेहंदी का लगवाएंगे। नहीं ये सेम तो है, क्योंकि इस दफा फाइनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो वो हिसाब हमारी ईद का उस तरह से नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है, ये भी लाइफ का एक फेज है। गेस्ट को इंट्रोड्यूस एग्जैक्टली हम अपने बहुत ही हमारे साथ आज अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनका तारुफ करवाते हैं आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं सर फैजान, डायरेक्टर तकरीक, और साथ ही साथ हमारे पास मौजूद है फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की बहुत ही डेडिकेटेड लेक्चरर मिस राबेल। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। मैम सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि कैसी जा रही है ईद आपकी? जैसे अभी रिमल ने बताया कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की वजह से आप कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं। एग्जैक्टली। तो और मेहंदी अगर आपने देखा हो मेरे हाथों में नहीं है, तो ये वाली ईद खवातीन के लिए होती है किचन की मसरूफियत, और उसमें फिर मेहंदी लगाएं तो वो बहस ही जाती है। तो बस इसी तरह से मसरूफियत में गुजरती है ईद। सही है। सर से पूछते हैं, सर आपकी आज ईद कैसी जा रही है? कुर्बानी करके आ गए हैं या अभी जाके करनी है? जी अभी कुर्बानी करनी है। ईद बहुत अच्छी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छा फेस्टिव टाइम है जो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा उनसे आप पूछ रहे हैं कुर्बानी करके आए, आप नमाज पढ़ के आए? मैं नमाज पढ़ के आया अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की ट्रांसमिशन तो हमारी लेट थी, तो ऑब्वियसली नमाज तो पहले होती है। हाँ कुर्बानी भी जाके करनी है, वो भी नहीं की। अच्छा घर वालों ने आने दे दिया? घर वालों ने आने दिया, उनका कोई मसला नहीं। अच्छा मैम ये बताइएगा कि बचपन की ईद ज्यादा मजेदार होती थी या अव्वल ईद ज्यादा अच्छी लगती है आपको? डेफिनेटली बचपन की ईद, बिकॉज तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी और एंजॉय भी ज्यादा कर सकते थे। और तब हमें ये भी फिक्र नहीं होती थी कि ये जो अभी कुर्बानी हुई है इसका गोश्त हमें समेटना कैसे है, इसको बांटना कैसे है। तो जाहिर है तब ज़्यादा केयर फ्री ईद थी। और अब एंजॉयमेंट का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है, तो मेरा ख्याल है लाइफ के हर फेज़ को एंजॉय करना चाहिए। जैसे अभी आप स्टार्ट में बता रहे थे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का भी एक फेज़ है लाइफ का, तो हर कोई अपने अपने जो फेज है उसको उस तरह से एम्ब्रेस करे, उस तरह से उसको एंजॉय करे, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। बट नो डाउट बचपन की ईद जो है वो डेफिनेटली इट वाज लाइक अ ट्रेजर। एग्जैक्टली। सर आपके लिए बचपन की ईद कैसी होती थी? और अब बचपन की ईद आई थिंक मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं ईद के साथ। और जो आपका सवाल था कि ईद बचपन में अच्छी थी या बेहतर अभी, तो डेफिनेटली जो है वो बचपन की ईद जो है वो बहुत अच्छी रहती थी। और आपका कजन्स के साथ खेलना, फैमिली का सबका मिलना, एक दूसरे के पास जाना और वो छुट्टियां अपने कजन्स के साथ गुजारनी। सो आई थिंक बड़ा अच्छा टाइम जो है वो गुजरा हुआ है बचपन का। अच्छा सर ईद उल फितर पे तो ईदी मिलती है, तो इस ईद पे भी ईदी मिलती है या फिर आप देते हैं? इस ईद पे आपको नेगोशिएट करना पड़ता है कि जहाँ पे आप मांग लो मिल भी जाती है, लेकिन आप सही कह रही हैं ईद उल फितर पे ज्यादा ईदी मिलती है। ये ईद जो है वो ज्यादा गोश्त के बारे में है और खाने के बारे में है, सो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है इस ईद पे। मैम खवातीन का तो होता है कि उन्होंने घर में स्टार्टिंग में कलेजी बनानी है, तो आपकी सर ये जिम्मेदारी आती है सुबह सुबह? बिल्कुल आती है, और उसके लिए फिर दिल भी बड़ा करना पड़ता है। और वो जैसे ही आती है तो हम चूल्हे पे होते हैं, जल्दी से मीट को रेडी करते हैं, और उससे पहले 2-3 दिन पहले हम सारे तरीके देख रहे होते हैं कि कैसे झटपट गोश्त को साफ करना है और कैसे उसको एकदम से बनाना है। रेसिपीज ट्राई कर रहे हो? बिल्कुल। तो वो रेसिपी हंट जो है वो 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। मीट को कोई क्लीनिंग के तरीके और टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मेरा ख्याल है खवातीन उसमें तो डेफिनेटली आगे होती है। लेकिन ये जैसे भी आपने ईदी की बात की, तो उसमें मैं एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगी कि हमारी फैमिली में एक अच्छा ट्रेंड बच्चों को ताकि वो डिसअपॉइंट ना हो, ये रहा है कि छोटी ईद पे तो ईदी होती है, लेकिन बड़ी ईद पे कुछ किसी तरह के छोटे मोटे गिफ्ट जो है वो हम आपस में कजन्स एक दूसरे को दिया करते थे, कि जो छोटी ईद पे ईदी इकट्ठी होती थी उसमें से कुछ अमाउंट हम सेव कर लेते थे अपने कजन्स के लिए, गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। तो वो इसलिए मेरे लिए बचपन की ईद इसलिए भी एक्साइटिंग थी कि हम कजन्स, अब तो खैर सब बड़े हो गए, अपने अपने फैमिलीज के हो गए, लेकिन हम बचपन में ऐसा करते होते थे कि जो छोटी ईद पे ईदी इकट्ठी होती थी उसमें से कुछ अमाउंट से हम कजन्स के लिए बड़ी ईद पे गिफ्ट्स का एक करते थे, और फिर एक जगह सब गिफ्ट्स इकट्ठे कर देते थे
उस पर टैग्स लग जाते थे, हर कोई अपना अपना गिफ्ट उसमें से ढूंढ रहा होता था, तो वो एक तरह का ट्रेजर हंट हो जाता था हमारे लिए बड़ी ईद पे। चूंकि हम बच्चों को गोश्त में भी इंटरेस्ट नहीं होता था, तो हमारे लिए बस वो एक जो गिफ्ट की टेबल होती थी वो हमारा ईद का एक मौका होता था जिसको हम एंजॉय करते थे। तो मैम So- हम थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हैं कि हमें भी कोई गिफ्ट आपके लिए फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका गिफ्ट होगा अच्छे और उसका जो ग्रेड होगा वो आपका फाइनल गिफ्ट होगा डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा सर, दिस ईद इज ऑल अबाउट दावत्स, तो दावतों का क्या सिलसिला होता है? जाते हैं यहाँ पे घर पे दावतें चल रही जी है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, दावतों का सिलसिला तो इस ईद के ऊपर जो है वो चलता रहता है। पहले दिन तो हम जो है वो घर पे इनवाइट करते हैं सबको, पहले दिन कोशिश करते हैं कि घर पे रहें, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, और फिर सेकंड डे ऑनवर्ड जो है वो बिल्कुल जाना भी शुरू करते हैं, या शाम को जो है वो अगर किसी को मिलना हो फैमिली के को मिलते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, और सेकंड डे थर्ड डे जो है वो फिर इसी तरह दावतों में जो है वो गुजर जाता है। बेहतर है। आगे सर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप दोनों अगर हमें बताएं थोड़ा कि प्रोफेशनल लाइफ की अब जो ईद है उसकी एक्साइटमेंट आप लोगों को होती है, क्योंकि आपकी रूटीन बहुत बिजी चल रही होती है और इसमें बीच में जब ईद आती है तो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं जी, प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी जब ईद आती है तो आई थिंक आपको साथ थोड़े ब्रेक मिल जाती है, टाइम मिल जाता है फैमिली के साथ स्पेंड करने का। सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप जो है वो ईद की वजह से ब्रेक भी ले सकते हैं, और आजकल जो है वो मौसम भी बड़ा गर्म हुआ हुआ है, उसके साथ अगर आपको थोड़ी ब्रेक मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आप नॉर्मली आप बिजी रह रहे होते हैं, बट जब ब्रेक मिलती है तो आप जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैम आपके लिए इट्स लाइक अ नाइस गेट अवे, मतलब वो एक अच्छा सा हमारा ऑफिशियल एक्सक्यूज हो जाता है कि भाई ईद है, अब तो ईद पे तो कोई काम हो नहीं सकता, और उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी सिर्फ ईद के मैसेजेस के लिए कंट्रीब्यूटेड होते हैं और उसमें हम कोई टास्क भी नहीं ले रहे होते फिर। लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि जाने से पहले अपने जितने भी काम हैं वो समेट जाते हैं, उसको पेंडिंग नहीं रखे जाते, ताकि ईद पे कोई हैंगओवर काम के लिहाज से ना हो। और फिर अब हमारे यहाँ तो ये भी है कि ईद के फौरन बाद एग्जाम्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो वो जो 4-5 दिन है उसमें हम सिर्फ ईद मनाते हैं, सिर्फ फैमिली को टाइम देते हैं और गोश्त पकाते हैं, गोश्त समेटते हैं, बस ये चलता है। बिल्कुल, और दावत भी करते हैं जैसे कि आपने कहा। और दावत के लिहाज से भी अगर मैं एक अच्छा आइडिया दूं तो चूंकि ये बड़ी ईद है और इसमें सारा वो इट्स मीटलिशियस, सो बारबेक्यू इज वन थिंग जो कि मेरी फैमिली में सालों से ट्रेडिशन चल रहा है, और उसमें फिर हम खवातीन को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। हम सिर्फ मैरिनेट कर देते हैं मीट, और उसके बाद फिर मर्द हजरात जो है वो ग्रिल पे होते हैं और हम रिलैक्स करते हैं। आई थिंक दैट इज वन थिंग जो कि पास ऑन किया जा सकता है एज अ कल्चरल ट्रेडिशन। बिल्कुल। तो बारबेक्यू इज वन गुड थिंग जो कि दावत भी हो जाएगी और सब रिलैक्स रेस्ट भी हो जाएगा, स्पेशली खवातीन के लिए। अच्छा मैम, हम बचपन में देखते थे कि ईद कार्ड्स का बहुत ट्रेडिशन होता था, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सर्कल में भेजते थे, तो आज आप क्या करती हैं? कैसे ईद मुबारक का सिर्फ टेक्स्ट सेंड करती हैं या बनवाती हैं कार्ड्स? अच्छा रिमल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं खुद बचपन में बहुत एंथुजियास्टिकली बनाती थी, और वो फिर हम तब तो यूट्यूब का दौर भी नहीं था, हम कजन्स आपस में एक दूसरे से पूछते थे कि तुमने कैसे ईद का कार्ड बनाया, और ऊपर गोटे लगाना और वो सारी पेंटिंग सब कुछ इस तरह के हम बनाते थे। अब अपने बच्चों में मैंने यही रवायत बरकरार रखी है, तो ईद से पहले ही मैं उनको टास्क दे देती हूँ कि आपने 4 से 5 ईद के कार्ड्स बनाने हैं और अपने कजन्स में देने हैं। तो मेरा ख्याल है हम इसको चला सकते हैं अभी आगे, लेकिन वो जो डिजिटली आ जाता है उसमें नए सारे तरीके आ गए हैं, आप रेडी टू यूज टेम्पलेट्स यूज कर लेते हैं, बट उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं रहती, चार्म खत्म हो गया। तो मेरा ख्याल है ईद कार्ड्स का जो है ट्रेंड वो अभी भी चल सकता है डेफिनेटली, और फिर वो एक अच्छी सी डेकोरेशन के तौर पे हमारे साइड टेबल्स पे भी रखा जा सकता है, और वो ईद का एक जो डेकोरेशन है वो हमारी टेबल्स पे उन कार्ड्स की वजह से आ सकता है। तो मेरा ख्याल है ये वाला एक ट्रेंड भी जो है वो डाई आउट नहीं होगा अगर हम उसको कायम रखें तो डेफिनेटली। रिमल, आप जो है इसमें किस तरह से करती हैं? क्योंकि बचपन में तो हमें बड़ा शौक होता था कार्ड्स वगैरह का, तो आपका क्या अभी तक अच्छा, है? हमारे बचपन में तो मैंने बहुत वो वाली जो पोइट्री की है ना कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी 2 लाखों में। लेकिन अब वो वाला ट्रेडिशन खत्म हो गया, अब एक ही मैसेज होता है, वो मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लिखना होता है और सबको भेजना होता है। सेम बिल्कुल ये होता है। सर से पूछते हैं सर कि ईद कार्ड का क्या ट्रेडिशन है? जी, मुझे लगता है कि अब हम सबको ये डिजिटलाइजेशन का जो दौर चल रहा है और व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज और सोशल मीडिया के थ्रू अब जो है वो ईद आप हर किसी के साथ उस तरह कनेक्टेड भी नहीं होते फिजिकली, बट सोशली आप हर किसी से कनेक्टेड हो, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी।
सो इस तरह इस बहाने आपको ईद पे एक मौका भी मिल जाता है सबको सलाम करने का, सबसे उनका हालचाल पूछने का, उनसे बात करने का। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू आप उनसे बात भी कर लेते हैं, और डिजिटल कार्ड्स बड़े अच्छे अच्छे आपको मिल जाते हैं, लोग आपको भेज देते हैं। मुझे तो जिसका अच्छा लगता है मैं खुद वो अपना बना लेता हूँ। ये अच्छा पॉइंट है। ये चीज तो मिलती होती है। चांद रात के भी जब मैसेजेस लग रहे हो तो लोग दूसरों के टेम्पलेट्स लगा रहे होते हैं, और इसके भी ऐसे कैप्शंस भी उठा लेते हैं। इस पे आप साथ अपना नाम थोड़ा एडिट करके लिख सकते हैं, आप पर्सनलाइज उसको कर सकते हैं ताकि कोई और आपका ना कॉपी कर सके। बिल्कुल। बट आई थिंक बहुत से अच्छे अच्छे आपको इसी तरह टेम्पलेट्स मिल रहे होते हैं, लोग कार्ड्स शेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा फेस्टिव टाइम होता है जिसको आप बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, और फिर आगे लोगों को फॉरवर्ड करना, उस बहाने आप उनसे बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। सो वो दिस इज द मेथड दैट आई यूज। अच्छा सर, आपको नहीं लगता, और अमार आप भी मुझे बात बताइएगा कि ईद आज से कोई 4-5 साल पहले का जो ईद का ट्रेडिशन कल्चर एक्साइटमेंट थोड़ी डिफरेंट थी, अब थोड़ी ईद बोरिंग टाइप सी नहीं हो गई? अच्छा, मुझे तो ज्यादा ये फील होता है कि जब से गर्मी ज्यादा बढ़ गई है ना, बड़ी ईद है भी ऐसी, आपने जानवरों के साथ रहना है, सारा गोश्त बनना है, फिर आपने उससे पे रहना होता है, फिर उसको बांटना, तो मुझे ये फील होता है कि ये जो गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, इसकी वजह से वो ईद की वो एक्साइटमेंट नहीं होती। वरना पहले ये जब यही ईद हमारे बचपन में सर्दियों में आती थी तो हम लोग जानवरों को लेके घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इतना मजा आ रहा है। हम लोग नहीं, आप लोग, हम नहीं। लड़कियां भी बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि निकल के बिल्कुल ध्यान रखता है, बिल्कुल। बच्चे वैसे निकल- मैं तो, मुझे ऐसा मौका नहीं मिल सका अपने बचपन में, क्योंकि ऐसी जगह में हम थे जहाँ पे जानवरों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, तो स्लॉटर हाउसेस का कॉन्सेप्ट ज्यादा देखा है। तो लेकिन वो जो एक कल्चरल शॉक जब मुझे मिला कि यहाँ पे घर के बाहर बकरे हैं और लड़कियां भी लेके जा रही हैं, जैसे कि हमारे ने कहा, तो वो वाकई डेफिनेटली ज्यादा एक्साइटिंग था। लेकिन मौसम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें है। और अब जब हमारे बच्चों के थोड़ा टाइम आगे जाएगा और वो सर्दियों वाली ईद देख सकेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है हम कुछ मुख्तलिफ ईद विटनेस करेंगे। अदरवाइज अभी तो लॉन के कपड़े और वो सब चल रहा है ईद पे, जो कि पहले और तरह के ड्रेसेस भी पहने जाते थे। जी बिल्कुल, बचपन की जो ईद मुझे भी याद आती है, वो अच्छे मौसम की ईद याद आती है, और मौसम बड़ा अच्छा होता है। और अब जो है वो आई थिंक कुछ साल जो है वो गर्म चल रहे हैं, लेकिन होपफुली कुछ 8-10 साल के बाद जब दोबारा हम देखेंगे, 15 साल के बाद मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा। और बच्चे जो है, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं, आपने अभी मेंशन किया कि ईद बोरिंग होती जा रही है, मेरे ख्याल से आप बड़ी होती जा रही हैं। तो इसलिए जो है वो ईद हमें शायद मौसम फिर भी तंग करता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी है सर्दी है, उनके लिए उतनी ही इंजॉयमेंट है, वो ईद उतनी ही इंजॉय कर रहे हैं, वो जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करने में उतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो जो है वो उस चीज को बड़ा अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ बच्चों के साथ रह के फिर हम भी उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमें रिमल आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जो रिडल्स हमने की तरफ फन का एलिमेंट डालना चाहिए। रिडल्स तो पूछें। आप पूछें। बिल्कुल सर, मैं आपसे रिडल पूछूंगी, और मैम आपसे भी, आप दोनों में से जिसको Although I was very bad at it. Since my childhood I was bad at it, but let's see. आप दोनों में से जिसको भी आंसर आता होगा वो पहले बोल देगा, ठीक है? जी, और इसके पॉइंट्स भी हमारा हाँ, मैं काउंट करता जाऊंगा। So you are the winner already. What is always in front of you but can't be seen? Present. Okay. Okay. What is always in front of you? But can't be seen. I'm not मैम sure. क्लोज थी आप। Okay. Today. मैम प्रेजेंट से क्लोज जरा, Present. सर आप उसके थोड़ा सा उसमें- आगे प्रेजेंट से। Okay. क्या हो सकता है? सर गेस कर लें। मैम आई थिंक आप कर सकते हैं। मैं बस यहाँ तक ही पहुँच जाऊँ। मैम टेंस से आगे चली जाए, टेंस इससे आगे तो Tenses एक hint है। टेंसेस पे चली जाए। अच्छा। ये छोटा Past? हिंट Future? It is. Next riddle. नेक्स्ट है what gets wet while drying. What gets Wet while drying. While while drying. drying? Okay. Now that's confusing. I don't know. The cloud? Rain? No no no. Told you I was bad at it. मैम डेली यूज करते हैं हम। हाँ. अच्छा, okay. The face? Close. Okay. My whole body? Towel? Okay, so it's 2-0 जा रहा है. Next अच्छा। one.
David's parents have 3 sons, Snap, Crackle, and what is the name of the third son? David's parents has 3 sons. David. Yes. Finally. 2-1. Okay, next. Next one. I follow you all the time and copy your every move, but you can't touch me or catch me. The shadow. What am I? Yes. Wow, man. English listening skills Next. काय हो चुका है? If you have got me, you want to share me. If you share me, you have not kept me. What am I? A secret. Yes. Impressive. मैम बेसिकली विनर हो गई हैं। हमारे पास रीडर कितनी है? बन गया, फिर भी आपको हमें देने हैं। ठीक है, आपका ये पक्का हुआ। ये तो की ज्यादा अच्छी चीज है इस टाइम क्योंकि डिग्री एंड हो रही Degree end हो रही है। है, अच्छा, ज्यादा नेक्स्ट से हमारे पास एक और गेम है। आई थिंक रिमल आप पहले स्टार्ट हाँ, करें। pictures इसमें game। पिक्चर्स हम आप लोगों को दिखाएंगे। Okay. जो पिक्चर हम सर को दिखाएंगे वो आप आपको guess हिंट करेंगे। देंगे, आपने गेस करना है। Okay. और जो मैम हम आपको दिखाएंगे सर आपने वो सर आप उनकी कोई Okay. स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्शन कर सकते हैं, पर एक्शन कर नाम नहीं सकते हैं, कोई बताना उनकी आपको। स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट आप सर एक नाम बोल के नहीं बताएंगे, एक्शंस के साथ जी, बताएंगे। नहीं बोल भी सकते हैं, हिंट्स दे सकते हैं। hints दे सकते हैं। ओके, बट नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे Okay. exactly। सही, ये फर्स्ट पिक्चर है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि बहुत फेमस हुई थी अपनी एक अच्छा, वीडियो की ऑडियंस वजह- भी गेस करेगी साथ साथ या ऑडियंस को दिखा दे? जस्ट आप ओके, ये मुझे लगता है बहुत फेमस हुई थी अपनी एक वायरल वीडियो की वजह से रिसेंटली। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वायरल हुए हैं अपनी वीडियो की वजह से। इनकी स्टेटमेंट भी कुछ बोल सकते हैं जो जी 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 बोले। अच्छा, कोई नॉर्मल पर्सन? पार्टी हो रही है टाइप। ओके, ये तो पूरा नाम इनका अब आप नाम दलाली। Yes. जी। ओके, नेक्स्ट रिमल। नेक्स्ट हम मैम को दिखाएंगे, आप चलो दिखाएं। मैं दिखाता हूँ। मैम आपकी फर्स्ट पिक्चर ये है। ओके, आप इनका कोई डायलॉग भी बोल सकती हैं, कोई इनका अच्छा। एनीथिंग। ये बता सकती हूँ कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? हाँ हाँ कर अच्छा, सकते तो हैं। एक तो मेल एक्टर हैं और कुछ अरसा पहले एक्टिंग भी उन्होंने थोड़ी छोड़ दी थी मेरे हाँ, ख्याल है। उसके kind बाद of। कोई प्रोजेक्ट नहीं किया और जो लास्ट प्रोजेक्ट था उनका वो एक बहुत ही स्पिरिचुअली इनरिच ड्रामा था। मैंने वो ड्रामा नहीं देखा। ओके, इसके अलावा आपको काफी सारे मैम को डायलॉग बोल रहे हैं। डायलॉग ही तो नहीं याद आ रहा। फिल्म भी की है इन्होंने यस और फिल्म में वो कुछ ऐसा कहते हुए नजर आ रहे थे, कुछ कर। अब आगे मुझे रेस कुछ याद नहीं आ रहा। फवाद खान तो नहीं? नहीं, थोड़ा सा closer ही पहुंच इन्हीं के गए। साथ फिल्म आप में पहुंच थे। गए। फवाद खान ने एक्टिंग भी छोड़ी। हाँ अच्छा, ये काफी इस्लामिक साइड पे गए हैं और उसके अच्छा, बाद अली हमजा अली बात। Yes, थोड़ा सा yes, जंगल yes। हम जाएंगे बस। नेक्स्ट हम वन। नेक्स्ट वन सर आपके लिए है ये। अच्छा, आई होप हम इन सबको जानते हो जिनकी ये तस्वीर तो बहुत आसान है ये आपके बहुत लिए। फेमस है। ये शो करते हैं एक, जो लोगों के साथ जाके ये एक दिन स्पेंड करते हैं पूरा। पहुंच गई मैम। पहुंच रही हूँ क्योंकि ऐसे भी इनका काफी इंटरव्यू सारे लेने का program- स्टाइल भी पाकिस्तान में बहुत फेमस जाना जाता है। लहजा भी डिफरेंट। अच्छा, ओके, नाम भूल गया। नाम ही मुझे याद नहीं रहता। फिर से रिमल हिंट दे दो। रेडियो वाले सर से नाम मिलता जुलता है, रेडियो में एक सर होते हैं। अच्छा, बिल्कुल नाम मुझे जहन में आ गया कौन है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। कोई जात भी है उनके ना नाम के अंदर। सोहेल वराइच। जी। यस। ओके मैम, नेक्स्ट पिक्चर। ओके, तो ये एक रियलिटी शो करते हैं और चैनल का नाम दे सकती हूँ जिस पे करते हैं? फिर मुझे लगता है गेस कर लेंगे। अच्छा, ओके। सो रियलिटी शो जो है इनका वो इस लिहाज से बहुत आइकॉनिक है कि ऐसी जगह जाके वो कोई गलत काम को पकड़ते हैं और उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं और उसको लोगों में आम करते हैं। जी 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 जी। और बहुत सारी ई ट्रांसमिशन में भी ये एज अ होस्ट आ रहे होते हैं एक और एंकर पर्सन के साथ, मुझे एक याद- स्पेसिफिक चैनल ट्रांसमिशन। और इनका एक बेटा है जो बहुत फेमस है और वो भी बिल्कुल मुझे क्योंकि समझ मैं आ गई एक आप fan हूँ, जिनकी so बात मुझे कर रही हैं। मुझे और इन्होंने उनका शादी नाम भी 2 की हुई है। मैंने तो पूरा बायोडाटा ही बता दिया। वो आसान हो गया इसका। अब आप नाम ले बिल्कुल लो। मुझे समझ आ गया आप जिनकी बात कर रही हैं। मुझे उनका नाम जो है वो याद करना पड़ रहा है।
हमारा थोड़ा सा उम्र का तकाजा हो गया हम दोनों के उसका। कोई से अच्छा वन वर्ड नेम नहीं है? हाँ मुझे नहीं अभी नाम, मुझे आ रहा है पर्सनैलिटी लेकिन नाम नहीं आ रहा। ओके, मुझे उनका नाम जो है वो पहला सर पॉइंट मैम को दे देते हैं। हाँ, पहला अल्फाबेट बता देते हैं पहले सबको। पहला अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है। कि इस बात को एक्सेप्ट करना आई हम से उसको या क्या आई कहते से, हैं? आई से, जी आई जी से। एतजाज नहीं नहीं, एतजाज नहीं। नहीं है। आई के बाद सेकंड लेटर क्यू। इकरारुल हसन मैंने सर भी तो खींचा है। ये भी सही है। नेक्स्ट लेवल। सर नेक्स्ट पिक्चर ये है, अच्छा द ये मोस्ट फेमस। ये तो आपने साथ किया है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है और हमारी यूनिवर्सिटी के अलुमनाई भी हैं, ओह, यस, सिंगर हैं। आतिफ असलम। ये बहुत अच्छा गया। इसमें मैम को 2 पॉइंट्स मिले। मैम ओके, तो ये हमारे एक बहुत ही फेमस चाइल्ड एक्टर है और ये ईद के पूरे प्रोग्राम्स में आते हैं। उसके अलावा एक अदद वायरल वीडियो से बहुत फेमस हुए थे और बहुत ही क्यूट से, थोड़े से चबी से। अहमद? नेक्स्ट लेवल। सर ये लास्ट पिक्चर है। ये पाकिस्तानी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और एक बहुत बड़े क्रिकेटर के दामाद भी हैं। शाहीन आफरीदी। यस, ओके मैम, लास्ट वन। इनका तो मुझे खुद ही नहीं पता ये कैसे करेंगी। I don't even know his name. तो मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। मुझे भी नहीं पता ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ओके, सो he must be some celebrity, journalist जर्नलिज्म से है ताल्लुक है। और मुस्टैच है उनकी यस, और बालों के थोड़ा बता दें। थोड़े हेयरी काफी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ह्यूमर इनमें ज्यादा है। अच्छा, फनी भी सबको है, पता होगा उनका। फनी भी है। न्यूज करते हैं आप कह रही हैं या एक्टर हैं? रिपोर्टर रिपोर्टर हैं। अच्छा, रिपोर्टर है। जी जी। Yes, yes. ओके ओके, अच्छा अच्छा, अब आप अच्छा। पहुंच गए, मुझे ये लगता है। हमारे एक बहुत ही पायनियर चैनल के रिपोर्टर हैं यस, और इनका स्टाइल काफी आइकॉनिक रहा है। हामिद मीर तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। रिपोर्टर Reporter. बिल्कुल स्टार्ट के ये रिपोर्टर हैं और इन्हीं के स्टाइल पे इन पे बहुत बहुत famous famous है सब अमीन लोग। अमीन जी, अमीन, yes, yes. वेरी वेल। अच्छा, मैम और सर अपने लिए क्लैपिंग एक दफा बननी चाहिए। बनती है, वेल प्लेड। थैंक वाकई यू वेरी मच। पहली गेम में भी और दूसरी गेम दूसरी में में भी हमारा फर्स्ट सेगमेंट को एंड करना है, तो लास्ट में जाते हुए क्यों ना मैम से एक छोटा सा मैसेज लिया जाए। अच्छा, मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, चूँकि बड़ी ईद है और हमारे यहाँ ट्रेंड होता है कि हम जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहीं पे कुर्बानी भी कर रहे होते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते हम। और उस वजह से मुझे याद है कि जब हम लोग शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान वापस, तो मेरे लिए एक मेजर कल्चरल शॉक ये होता था कि हर जगह जा रहे हैं और हर जगह ब्लड है और वो सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जो कि रखा जा सकता है आसानी से। इंतजामात किए जाते हैं, ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो इट्स जस्ट एज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने घर को, अपने गैराज को तो साफ कर लेते हैं और सारी गंदगी जो है वो बाहर फैला देते हैं। तो सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, और वो भी खासकर इस मौसम में, जबकि अगर सफाई नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे पोल्यूशन के। तो मेरा एक मेन मैसेज ये है कि सफाई का ज़रूर ख्याल रखा जाए, और तमाम वो इंतज़ामात जहाँ पे आप कुर्बानी के लिहाज से कर रहे हैं, तो उसके बाद के जो मामलात हैं उसकी सफाई कैसे करनी है कि बाहर पोल्यूशन ना फैले। अगर एक गली में, एक इलाके की एक गली में ये ख्याल रखा जाए और तमाम इस तरह से इलाकों का इसी तरह से इंतज़ाम किया जाए, तो आप सोचें कि कुर्बानी जो है वो एटलीस्ट मेरे जैसे और लोगों के लिए कल्चरल शॉक नहीं होगी, जिसमें हमें लगता है कि, मतलब मेरे लिए तो ट्रॉमा होता था कि बाहर निकलेंगे और फुल पोल्यूशन होगी। सो मैं अवॉइड करती थी पहले 2 दिन घर से निकलने के लिए। तो आई थिंक अगर हम ऐसा इंतज़ाम करें तो ईद जो है वो मज़ीद हसीन हो जाएगी सबके लिए। सो ज़रूर सफाई का ख्याल रखें और उसका इंतज़ाम ज़रूर करें। थैंक यू मैम। सर आपकी साइड से? बिल्कुल, एक तो जो मैम ने आई थिंक बात की वो बड़ी अच्छी है कि हमें सफाई का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, और मौसम भी बारिशों का है तो उसमें आई थिंक हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा मैं ये सजेस्ट करूँगा सबके लिए, आई थिंक ईद एक ऐसा मौका है कि हमें इसका फ़ायदा ऐसे उठाना चाहिए कि अपने सब जानने वालों से, फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में
ये हमें एक मौका देता है कि हम उनसे बात कर लें, उनका हाल चाल पूछ लें। तो कोशिश करें जिसको आप मिल सकें मिल लें ईद के बहाने, जिसको फ़ोन कर सकें उससे फ़ोन कर लें, जिससे मैसेज पे बात कर सकें उसे मैसेज पे जो है वो ज़रूर एक रब्ता कायम करने की कोशिश करें। वेल सेड सर, थैंक यू सो मच मैम, Yes, बहुत thank मजा you so आया। much, sir. थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you, बीइंग जी। हियर, बहुत मजा आया, एंजॉय किया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू मैम, Thank you, यू आर ma'am. वेलकम। और मैम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। इंशाल्लाह। और अमार क्यों ना Thank you, ब्रेक जी। लीजिए, ब्रेक ले लेते हैं एक और, अभी हमारे पास आगे बहुत भी गेस्ट मौजूद हैं, तो मजीद सेगमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे कनेक्टेड विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और LWMC का 15,000 से ज़्यादा स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स, हेल्पर्स इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारा सारा कॉर्पोरेट स्टाफ भी उनकी मॉनिटरिंग के लिए साथ मौजूद है। और जितनी भी कुर्बानी जो की जा रही है उसकी ऑफर दलाइशों की कलेक्शन के अंदर हम मुतहर्रिक हैं। और मेरी तमाम लोगों से भी गुजारिश होगी कि हमारे स्टाफ से कोऑर्डिनेट करें और हमारे साथ मिल के हमने इस लाहौर को साफ़ रखना है। अभी इस वक्त हमारा ऑपरेशन पीक के ऊपर जारी है। तकरीबन तमाम के लाहौर के तमाम इलाकों से कलेक्शन ऑफ ऑफल्स जो है वो स्पीडी और एफिशिएंट तरीके से की जा रही है। और लोगों से दोबारा गुजारिश करते हैं कि वो हमारे स्टाफ से कोऑर्डिनेट करें, 1139 पे कॉल करें जहाँ भी उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम आए। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से आपको यूसीपी टीवी की तमाम तर टीम की जानिब से ईद मुबारक। अमार, क्या सोचा आपने इस सेगमेंट में क्या करना है? मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रमल बड़ी ईद है और हर कोई यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, आप इस बड़ी ईद पे क्या करते हैं? मैं इस बड़ी ईद पे खुद कुर्बानी का बकरा बनी हूँ। किस तरह से? आपको मैंने पहले सेगमेंट में बताया कि FYP चल रहे हाँ हैं, वो तो ठीक चल है। रहे हैं ना, बट वैसे ईद में नॉर्मली आप क्या करती हैं? ये तो FYP है। बचपन की ईद काफी इंटरेस्टिंग होती थी। चांद रात पे मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, आज आप देख सकते हैं हाथ खाली हैं, खाली कुछ हाथ भी हैं। नहीं है, ऐसे ही है। बस अब बड़े जैसे होते जाते हैं, चीजें प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। आपका मुझे क्या लगता है आप भी उनमें से हैं, वो जो जब गोश्त बन रहा होता है तो कमरे में बंद और शाम के लिए बारबेक्यू होता है तो तैयार होकर बाहर आ जाना और कहना कि चले भाई बारबेक्यू करते हैं। नहीं, तो enjoy बारबेक्यू कर- वैसे मेरे घर तो तीसरे दिन होता है शाम को। इतने एफिशिएंट नहीं है उनके, सुबह कुर्बानी करके शाम को कुछ barbecue लोग करते हैं। होते हैं वो पहले दिन बारबेक्यू कर रहे होते हैं और मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि पहले दिन ही उनका मैरिनेट होकर तैयार भी हो चुका होता है अच्छा, बारबेक्यू के जिन लिए। लोगों को आप जानते हैं आपने हमें भी बुलाना है, फिर हम पहुंच मैं जाएंगे। डान उनको ठीक कह है? दूंगा कि अगर मुझे इनवाइट करें तो फिर रिमल को भी इनवाइट करें ऑन कैमरा। वैसे भी इस टाइम हम बोल रहे हैं तो हाँ, सुन ही बोल लेंगे। रहे हैं। मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं आपको। हाँ सेहत- रिमल बहुत सेहत थोड़ा से खाती है, लगा- रिमल की टेंशन नहीं लेनी, आप एक दो बोटी से भी गुजारा करवा लेंगे रिमल से। नहीं, इतनी भी वैसे सो बात रिमल, नहीं। हम हमारे साथ हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उनका तारुफ करवाते हैं। सबसे बिल्कुल। पहले हमारे साथ डॉक्टर नूर हयात मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस टाइम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में। हमने इनसे 2 बार पढ़ा है, बहुत मज़ा आया, बहुत इनसे अच्छा लगा पढ़ने का, बहुत कुछ सीखा है। तो सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हमारे पास फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की एक बहुत ही अच्छी लेक्चरर मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ मिस मरियम की, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी हैं, मेरी सुपरवाइजर भी हैं और इस वक्त मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को, मेरे और हमारे हम दोनों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को असिस्ट भी कर रही हैं। और हम लोग पर्सनली बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपके जो टीचर है ना उसका फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और FYPs में तो एग्जैक्टली लाइक टीचर्स जो होते हैं ना वो आपके साथ जितनी अच्छे तरीके से डिस्कशन करें और उतनी आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो मैम वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने तो मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया एंड मैं बीच में इतना मुस्कुरा रही थी बिकॉज आई वाज फीलिंग सो ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच लवली होस्ट। और मुझे बहुत, मैं एक्साइटेड हूँ कि अभी हमारा कैसा प्रोग्राम जाने वाला है। मैम बहुत मजे का जाने वाला इंशाल्लाह है, ये बहुत आपको मजा last आएगा, तक पता चल इंशाल्लाह जाएगा। एक्साइटिंग होगा। सो सर से शुरू करते हैं। सर चूंकि सीनियर भी हैं हमारे साथ, तो सर आप मुझे बताएं कि आपकी ईद किस तरह की होती है, कैसे आप इसका आगाज़ करते हैं और पूरा दिन क्या मसरूफियात होती हैं? मेरी ईद कोई इतनी स्पेशल नहीं होती, नॉर्मल जिस तरह सारों की ईद होती है। सुबह उठना, नहाना, कपड़े पहनने, बच्चों को उठाना कि चलो भाई, बच्चों को उठाना ज़रा मुश्किल होता है बिल्कुल। कि उनको भी ईद पे मस्जिद में लेकर जाना है।
तैयारी करनी है और सवैयाँ खानी हैं। ईद से पहले एक सेगमेंट ईद से पहले होता है सवैयों का, एक बाद में होता है। दूध वाली सवैयाँ पहले खानी है और भुनी हुई बाद में खानी। बिल्कुल। तो ईद पढ़नी है, ईद के बाद फिर कुर्बानी करनी है और तकरीबन हाफ डे तो कुर्बानी में गुजर जाता है और उसके बाद जब खाना वगैरह खा के एनर्जी पूरी हो जाती है तो फिर चल पड़ते हैं रिश्तेदारों को मिलने। कुछ रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, कुछ रिश्तेदारों के घर हम जा रहे होते हैं, तो बस इसी तरह मिलने मिलाने में ईद गुजर जाती है। और ईद वगैरह तो मौके ही ऐसे हैं कि मिलना मिलाना ही होता है रिश्तेदारों से। ज्यादातर लोग ईद जैसे इवेंट्स पे आपस में मिल रहे होते हैं। और मैम आपका ईद का जो स्टार्ट है कैसे होता है? अच्छा, मेरी ईद मुझे लगता है चांद रात से ही स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इतना सारा काम होता है, आपने मैनेज करना होता है, अम्मा के साथ कुछ चीज़ें मैनेज कर रही होती हूँ, उसके बाद बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं, उनको मेहंदी लगाना, घर को साफ रखना, उसके बाद कल के दिन के लिए तैयारी, खीर जैसे बनानी होती है तो वो अम्मा को मैंने कहना होता है प्लीज़ खीर बनाने के लिए रख दें। पहले तो वो खुद बना लेती थी, अब जब से उनको डायबिटीज़ है तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बिकॉज वो जितना ज़्यादा खीर बनाएंगे ऑब्वियसली वो उतना ज़्यादा उसको खा भी रही होती हैं। लवली टेस्ट उनको बहुत अच्छा लगता है तो वो कहती हैं कि मैंने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वहाँ से उसके बाद जब ईद का दिन स्टार्ट होता है तो अम्मी के साथ यूजुअली जो मेरी नानी माँ हैं उनके साथ मुझे जाना पड़ता है नमाज के लिए, और उसके बाद फिर ईद की कुर्बानी होती है जो कि आपके बड़े कर रहे होते हैं या कसाई आके कर रहे होते हैं। उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील होता है तो मैं फिर बिल्कुल कमरे में कैद हो जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैं तब तक बाहर ना निकलूँ जब तक गोश्त बिल्कुल बट ना जाए। और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि ये जो मेरी ईद है ये ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज हम 2 मंथ से हमारे घर बकरा आ चुका है और हम उसको बहुत प्यार से लेके चल रहे थे और उसके साथ एक बॉन्ड डेवलप हो गया था। तो अब उस बॉन्ड के बाद आज उसको जब कुर्बानी उसकी करनी है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा है कि वाकई कुर्बानी क्या होती है। ऐसे ही होता है, इसी किस्म के सेंटिमेंट्स हम लोगों बचपन में को हमारे साथ भी यही होता था, भी। हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते थे। मुझे याद है मैं तो बीमार हो जाता पहले दिन जब वो बकरा ज़बह हो जाता था, उसके बाद तो मेरी तबीयत ही अपसेट हो जाती थी। अच्छा, मैंने भी अपने छोटे कजन्स में ये चीज बहुत देखी है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, हमारा अपना फेवरेट क्वेश्चन ना कर लें इन लोगों से। सर आप ईदी देते हैं? ईदी देनी पड़ती है, मजबूरी है। सर एक्चुअली पहले जो हमारे पास गेस्ट थे उनके साथ हमारी डील डन है, तो फिर आपके साथ भी डन ही समझे। ठीक है, जैसे आप कहेंगे। मैम आपकी हाँ, मेरी तरफ से डेफिनेटली मुझे ईद देना बहुत अच्छा लगता है और लेना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर आपको दिलवाएंगे। ईद में कुछ भी चलेगा, वो एक चॉकलेट भी अच्छी लगती है। वैसे रिमल मैंने जैसे पहले भी फरमाइश की थी, बड़ी ईद है तो रान बनती है कम से कम तो। नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, मेरे लिए चॉकलेट ही ठीक है। बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा मैम ये बताएं कि ईद पे बेसिकली लोग फर्स्ट डे कुर्बानी या सेकंड डे के बाद टूर्स पे जा रहे होते हैं नॉर्दर्न, तो आप भी ऐसा कुछ प्लान करती हैं? नहीं, हमारी फैमिली में गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ईद पे ही सब मिल रहे होते हैं या कोई फैमिली फंक्शंस पे मिल रहे होते हैं। तो ईद का फर्स्ट डे ऐसा होता है कि यूजुअली हम ददियाल में मेरी फूफो की तरफ दावत होती है, वो मज़े के चपली कबाब बनते हैं, साथ कीमा बनता है, तो वो सबको इन्वाइट करती हैं, जितने भी सब हम लोग हैं वो सब वहाँ जाते हैं, हम सब उसको इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट डे नानों की तरफ होता है, थर्ड डे हमारी तरफ होता है, सो फुल ऑफ लाइक गैदरिंग्स होता है और बहुत मजा आता है। आपको अच्छा लगता है मिलके। लेकिन जैसे अब गर्मी थी तो आई वाज वरीड अबाउट द थिंग कि कैसे हम गर्मी में कैसे ईद को मैनेज करेंगे, लेकिन आज से मौसम बहुत अच्छा है, सो आई एम फीलिंग कि हमारी ये ईद के 3 दिन अच्छे से गुजरेंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। सर से भी यही पूछते हैं। सर आप अब शेयर करें कि आपका क्या हिसाब होता है इस बारे में? ईद डेज ऐसे होते हैं कि जब आप काफ़ी दिनों बाद अपने कज़न से मिल रहे होते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात हो रही होती है, आप घर वालों को टाइम देते हैं। यानी कि अब हम यहाँ से जब गांव जाएंगे तो रिश्तेदारों को, वालदैन को टाइम देंगे, बजाय कि हम वहाँ से गाड़ी पैक करें और सामान पैक करें और कहीं पहाड़ों में निकल जाएं, तो वो मुनासिब नहीं लगता। टूरिज़म के लिए और काफ़ी दिन पड़े होते हैं, पूरा साल आपके पास पड़ा होता है, लेकिन ईद डेज़ पे आपको घर पे ही रहना ज़्यादा अच्छा है, घर पे ही रहना चाहिए। रिमल आपका इस तरह का प्लान कभी बना है? क्योंकि हमारा नहीं, मेरा भी बना है, अक्सर बन जाता है नॉर्दर्न वाले, लेकिन हमारा 3rd 4th डे पे बनता है इस किस्म का। असल में मुझे लगता है ईद की हॉलीडेज कुछ इस तरह से आती हैं, जैसे छोटी ईद पे भी तकरीबन पूरे हफ्ते की थी, अब भी इसी तरह तो वो फ्री होकर लेते हैं, घर के सारे कामों से फ्री होकर। बिल्कुल, जबकि मुझे लगता है कि इन दिनों में नहीं करना चाहिए, वहाँ तो ऑलरेडी बहुत रश होता है। अच्छा हमारे जब भी हम ईद की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि बचपन की ईद बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की ईद का हिसाब ही और होता था, जानवरों के साथ सारा दिन खेलते रहना, उनको खिलाते रहना, चाहे वो 1 महीना पहले आए 2 महीना पहले आए।
इवन एक हफ्ता पहले भी आए हैं तो हम बहुत एंजॉय करते थे। एक्साइटमेंट और चार्म भी डिफरेंट charm है। भी अब different। शायद उस किस्म की एक्साइटमेंट नहीं होती है, अब शायद हम बहुत बड़े हो गए बिल्कुल। हैं पहले से, पर्सपेक्टिव्स नैरेटिव्स चेंज होते जा रहे हैं बिल्कुल। वक्त के साथ साथ। तो हम ये पूछना चाहेंगे मैम से, सबसे पहले पूछते हैं कि मैम बचपन की ईद की कोई ऐसी मेमोरी जो आप अच्छा शेयर यार, करना चाहें? बहुत सारी मेमोरीज हैं वैसे तो, क्योंकि हमारे घर में जानवर हम खुद लाते हैं, कुछ अरसा रखते हैं उसको और फिर उसकी कुर्बानी करते हैं। लेकिन आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैंने स्कूल के लिए जाना था और हम लोग सब रेडी हो गए और वो जानवर बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल पोर्शन के बाहर बंधा था। एंड आई डोंट नो उसको रात में ऐसी क्या सूझी, या वो खुद अपने आप को किसी तरह से रिलैक्स कर रहा था या क्या कर रहा था, उसने हमारी कुंडी जो है ना वो लगा दी किसी तरह से। और हम सब अब वेट कर रहे हैं किसको बुलाएंगे, कौन आएगा, दरवाजा खोलेगा, हम कैसे स्कूल के लिए निकलेंगे। तो दैट वाज द थिंग। और एक दूसरी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा याद आती है वो ये आती है कि जब हमने अभी जाना होता था दरवाजे के लिए खोलने के लिए और वो रास्ते में जानवर बंधा है और उसके पास से गुजर के जाना है, डर भी बहुत लग रहा होता था, एक्साइटेड भी बहुत होते थे। और जब उसके पास से गुजर जाते थे तो लगता था वाह हमने कुछ डिफरेंट अचीव किया कुछ। हाँ, और अभी इस साल भी ऐसा मुझे लगा जब से हमारे घर कुर्बानी का जानवर था। वो है तो वैसे बकरा ही, लेकिन उसको जब से हमने रखा हुआ था उसके साथ बॉन्ड भी एक ऐसी बन गई और ऊपर से उसका एक अजीब सा ना था कि उसने हमें बाहर जाने से पहले एक दफा देखना है कि हमारे हाथ में कुछ है तो नहीं, हम उसे दिए बगैर कुछ जा रहे हैं। अंदर आने से पहले वो पहले खुद बाहर जाएगा और फिर हमें अंदर आने देगा। तो वो एक अजीब सी मजे की चीजें जो हैं, ये सारी चीजें कुर्बानी के जानवरों के साथ ऑब्वियसली आपके अटैच हो जाती हैं, आपके इमोशंस अटैच हो जाते हैं, आप उनके साथ लिंक करते हो। और बचपन की बहुत सारी मेमोरीज को अगर आप देखो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का हिस्सा रहती है और आप उसको एंजॉय करते हो। सर आपकी कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करें हमारे साथ? हमारे बचपन में जो था, सबसे पहले तो इंतज़ार होता था कि जानवर घर में कब आएगा, बकरा ख़ास तौर पर कब आएगा, वालिदैन कब बकरा लेकर आएंगे और हम उसको बाहर लेकर जाएंगे। बचपन में हमारी सारे कज़न्स जो होते थे या यार दोस्त होते थे वो सारे अपने जानवर लेकर 1-2 दिन पहले, तो चूँकि 3-4 दिन पहले जानवर आ जाता था घर में, बकरा आ जाता, तो उसको फिर बाहर लेकर जाना और उसको फिर घुमाना फिराना, उसको चारे के लिए लेके जाना, क्योंकि साथ में ही तो खेत होते हैं, तो वहाँ उनको चारे के लिए लेके जाना, पानी पिलाना। और ख़ास तौर पर एक जो चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है कि बकरों के साथ हमारी नीड फॉर स्पीड होती थी। बकरों की रेस लगवाई जाती थी, जिसका बकरा जीत जाता था तो वो उसको कहते थे कि वाह हमारा बकरा जीत गया। बिल्कुल। तो वो एक अच्छी मेमोरी तो उसके बाद आप लोग कुछ इनाम वगैरह भी एक दूसरे को इनाम देते थे? ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन ये एक प्राइड होता था कि मेरा बकरा जीता है। ये तो बड़ी मजे की एक्टिविटी हमें भी प्लान करनी चाहिए और आगे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम ये आइडिया दे सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आजकल जो हमारी ईदें, बड़ी ईद स्पेशली इस गर्मी के मौसम में आ रही है ना, उससे बच्चे भी थोड़ा हेजिटेट कर रहे होते हैं, उस तरह से एंजॉय भी नहीं करते ना जानवर के साथ और ना वैसे ईद पे। तो मुझे लगता है कि जब ये दोबारा सर्दियों में चली जाएगी तो फिर हम लोग दोबारा से एंजॉय करना शुरू अच्छा, मुझे लगता है कि वो वाली जो जनरेशन थी ना वो अभी शायद खत्म होती जा रही है। वो जो बच्चे गलियों में लेकर घूमते थे अपने जानवरों को, चेंज होता जा तो रहा है। अब बिल्कुल वाली जो ही, हाँ। जनरेशन है कुछ ज्यादा बिल्कुल। मॉडर्न हो गई है, बच्चे पास भी नहीं जाते, पास भी नहीं जाते। और खासकर ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोसाइटीज में मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। हाँ। इवन बाहर सोसाइटीज में तो आपको जानवर रखना भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल। बाहर उन्होंने अपना प्रॉपर वो बनाया होता है। तो मेरे नजदीक ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि ईद जो है हमारा कल्चर है, रिवाज है, हमारे इस्लामिक वैल्यूज रखती हैं, तो ईद को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा रिमल, मेरे ख्याल से अब हमने जो गेम डिजाइन की है स्पेशली मैम और सर के लिए कुछ कंट्रोवर्शियल आंसर्स हम निकालना चाह रहे हैं। जो अच्छा, हमने उसका आंसर कंट्रोवर्शियल ही देना है? मैम ऑप्शंस आपके पास है, आपको सिलेक्ट करना है। शायद खुद ही कंट्रोवर्सी वो खुद ही बन जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़ से हम बनाएंगे। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना उसे हमारा काम है एज ए जर्नलिस्ट। बिल्कुल। सो पहले सर से कैसे करवाते हैं? सर से स्टार्ट कर लेते हैं। सर एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी और आपने कुछ वर्ड्स के जरिए या डायलॉग्स के जरिए इसको मैम से गेस करवाना है। सबसे फर्स्ट पे है। ओके, मैं इसको पकड़ सकता जी हूँ? जी जी। ओके, पॉलिटिशियन, अच्छा यंग पॉलिटिशियन। ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा यंग पॉलिटिशियन? और कुछ सर डायलॉग्स भी बता सकते हैं? डायलॉग्स जब बारिश आता है ओके, तो पानी ठीक है। आता है। ये एक फेमस पार्टी के हो सकते हैं। आई गेस मैं बहुत एग्जैक्टली तो शायद ना बता सकूं, लेकिन मुझे जितना गेस कर पा रही हूँ पीपल्स पार्टी के हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, बिल्कुल टोन ऐसा है। वेल डन। ओके, शख्सियत है, अच्छा, स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक है। मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ वैसे। क्रिकेट, अच्छा, क्रिकेट देखती होंगी हाँ, आप? क्रिकेट देखती हूँ थोड़ा थोड़ा। PSL देखती होंगी? बिल्कुल थोड़ा सा। आप लाहौर में बैठी हैं तो लाहौर कलंदर अच्छा ठीक है। कैप्टन?
शाहीन अफरीदी। यस वेरी इतना नाइस सिर्फ पता है, मैम। उनके ट्वीट्स आप देख रहे होते हो कि लोग क्या ट्वीट्स कर रहे हैं। सर ये लास्ट पिक्चर है। ये गेस करेंगे तो पता लगेगा। ओके ये टफ है। यूसीपी अच्छा, यानी हमारी यूनिवर्सिटी से। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी फैकल्टी, मीडिया स्टडीज की फैकल्टी, ठीक है। टीचर, कोई लेक्चरर, फीमेल Lecturer। और मेल? फीमेल, अच्छा ठीक है। और एबटाबाद से तलक। तो फिर मैं खुद ही हूँ। वेरी नाइस मैम, बड़ी जल्दी आपने गेस मैम ने किया। जल्दी गेस किया। चलिए हम देखते हैं अच्छा, ये मेरा वैसे फेवरेट वन है। मतलब फेमस चीज इसकी आईज है। जो सॉन्ग्स है ना वो सारी बेस्ड, और जहां से पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई थी वो आईज पे सॉन्ग था, यानी आई टू आई। ओके ताहिर शाह। यस। मैंने सुना ये कोई हॉलीवुड मूवी भी बना रहे हैं वैसे। बना रहे हैं। ये तो बहुत ही फेमस है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे रहा। इसको ब्राइट करें, ब्राइट हमारा अपने ब्राइट नहीं किया हुआ। ओके आयशा सना। यस। अच्छा, थर्ड वन जो है ही इज दैट पर्सन जो हमारी फैकल्टी से हैं, एंड मैंने शुरू से आज तक उनकी ड्रेसिंग को बहुत ज्यादा लाइक आई कांट इवन एलैबोरेट इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे वो वेयर करते हैं, स्पेसिफिकली ईस्टर्न ड्रेसेस को, उनके साथ वेस्ट कोट, पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, अपने काम से काम, बहुत कूल काम कंपोज्ड। तो वो कौन है? अब मुझे लगता है मेरे बारे में पूछ रहे हैं। आपके बारे में बिल्कुल। बिकॉज सर का बहुत अच्छा सेंस तो सर ने भी ये बहुत अच्छा गेस कर तो मेरे लिया। ख्याल से कि टाई हो टाई हो गया, गया। इट्स टाई। सो बढ़ते हैं दूसरी गेम की जाने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं जो है मैम से आंसर्स लूंगी। बिल्कुल। हमारा कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ सर, Controversy क्यों चाह रहे हैं? ये तो कंट्रोवर्सी खुद ही बन जाएगी। कंट्रोवर्सी जब आती है ना तो फिर जरा चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लग जाते हैं, वायरल हो जाती है, Trending में चला जाता है। Trending में जाएगा। बढ़ जाती है। तो आप स्टार्ट करो रे मैम। बिल्कुल मैम, आप एक डूबती कश्ती में सवार हैं। अच्छा ठीक है। आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपने खुद पहननी है और एक आप किसी और को देके उसे बचा सकती हैं। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं मैम राबेल, सर मुर्तजा, सर एहसन। सर मुर्तजा जो है वो बहुत जीनियसली निकाल लेंगे सोल्यूशन कि उन्हें क्या करना है, और सर एहसन भी उसको फॉलो कर लेंगे, या बल्कि शायद वो पहले उनसे सोल्यूशन निकाल लें। तो आई गेस वो सेफ जोन में है। मिस्टर आबेल को इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं आती होगी, तो डेफिनेटली मिस्टर आबेल। ओके, काफी वो ये बचत हो गई ये है। काफी नहीं, काफी सियासी जवाब था। बनता भी है। अच्छा मैम, लिफ्ट में आप जा रही हैं, 3 लोग आपके साथ जा सकते हैं उस लिफ्ट में। एक को आपने कहना है कि आपको फ्लोर आ गया है, दूसरे के साथ आपने सेल्फी लेनी है, और थर्ड वन को आपने स्माइल पास करनी है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है मैम राबेल, सर मुर्तजा, सर एहसन। सर एहसन को मैं बोलूंगी कि आपका फ्लोर आ गया, ठीक Okay. है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर है और जरूरी है कि वो अपनी चीजों को जल्दी टास्क को मैनेज सियासी जवाब। करे। मिस्टर आबेल के साथ मैं सेल्फी ले लूंगी, ओके, ठीक है, शी इज वेरी बेस्ट फ्रेंड और अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और सर मुर्तजा को मैं स्माइल पास कर दूंगी। ब्रेकिंग न्यूज है कि सर एहसन का फ्लोर आ रहा है। कोऑर्डिनेटर बेशक कोऑर्डिनेटर है, बट अगर फ्लोर आ गया। ऑलवेज बिजी होते हैं। नेक्स्ट मैम। मैम आप चांद पे जा रही है, अच्छा। ठीक है, और आपने किसी को अपने साथ लेकर जाना और है। मैं चांद पे ना जाना चाहूँ तो? नहीं, आपको हम जाना आपको पड़ेगा, भेज हम रहे हैं, आपको हम भेज भेज रहे हैं, रहे हैं। स्पॉन्सर हम कह रहे हैं। हमने नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अच्छा ठीक है। और आपने जिसको अपने साथ लेकर जाना है उसको वहीं छोड़ के आना है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन आपके पास है मैम रुबाब, सर इरफान और सर फराहत। वहीं छोड़ कर आना है यार, तीनों बहुत जरूरी है, मुझे लगता है मैं खुद वहीं रुक जाऊंगी। मैम नहीं, मैम ये एक वाली जवाब ऑप्शन तो आपके दिलाना पास है। सही है। किसको छोड़ के आऊंगी? सर इरफान को छोड़ के आऊंगी, वहां बहुत ज्यादा टूर्स करवा सकेंगे और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। ये भी आप बहुत कवर कर रही है। चौथा सवाल। मैम लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि रोड ट्रिप पे आप जा रही हैं, अच्छा ठीक है। और आपकी गाड़ी में एक सीट पे आप खुद हैं, बाकी 3 सीट्स खाली हैं, सुनसान सड़क है, ठीक है, बयाबान है, वहां पे आने जाने वाला कोई भी नहीं है, और लेकिन जो ऑप्शंस है वो आपके पास हैं। 4 लोग हैं जिनको आपने बचाना है। 4 लोग हैं जिनमें से आपने 3 को बचाना है, ठीक अपने है। साथ बिठा के लेके जाना है, बाकी एक को आप अकेला छोड़ेंगे, ठीक है। पहले तो मुझे ड्राइविंग नहीं आती, तो मैं अकेली कभी जा चले वो मैम वो हम ऑटोमेटिक कार है ना, वो कुछ चल रहा हमने है। क्रूज लगा दिया, हमने क्रूज लगा दिया। अच्छा मैम, ऑप्शन आपके पास है माइदा, तजीम, रिमल और अमार। रिमल और अमार जो हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, मैं उनको जानती भी, तो ऑब्वियसली उनको तो मैं लेके जाऊंगी। हमारी सीट ताजीम और मायदा भी बहुत अच्छे हैं। ताजीम के साथ मेरी ज्यादा अभी हेलो हाय भी है, मैं उसको जानती भी, और मुझे लगता है कि वो मुझे पूरे रास्ते में एंटरटेन भी करेगा, तो मैं
उसको ले जाऊंगी, मायदा किसी तरह से अपने लिए कोई दूसरा देख ले, मायदा भी Like, एक ही गाड़ी हमारे पास इंसान सड़क पे अकेली रह गई है। चलो मैं उसके साथ रुक जाऊंगी, इन तीनों चारों को भेज दूंगी। गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी कौन चलाएगा मैम, ये तो कहना। नहीं, फिर भी मैम ने बहुत अच्छा हाँ, कवर मैम, किया well है। played। अब इन तोपों का रुख सर आपकी जानिब है, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। डूबती कश्ती में सवार हैं, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपकी अपनी है, एक आप किसी और को देकर उसे बचा सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं सर सलीम, सर फराहद और डॉक्टर फहद। डॉक्टर सर फहद अनीस। सर फहद अनीस। मेरा ख्याल है कि मैं सलीम साहब को दूंगा, चूंकि उन्होंने अभी अभी ऑपरेशन किया, उनके लिए स्विम करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, ये एक्सेप्टेबल, ये चलो एक्सेप्टेबल है। अच्छा सर, लिफ्ट में आप जा रहे हैं, 3 लोग आपके साथ सवार हैं, उनमें से एक को आपने कहना है कि आपका फ्लोर आ गए, एक के साथ आपने सेल्फी लेनी और एक को जस्ट आपने स्माइल पास कर देनी है। जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास हैं सर अली अशरफ, सर रहमान नासिर और सर फहद अनीस। फहद को मैं स्माइल पास कर दूंगा। ओके, और दूसरा ऑप्शन सर अली सेल्फी अशरफ। और फ्लोर आ गए, ये बाकी रह गए। अली के साथ मैं सेल्फी ले लूंगा और कोऑर्डिनेटर साहब को कहूंगा जाओ अपना काम करो। ये दोनों कोऑर्डिनेटर्स को फ्लोर दिखाते एक बार और हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। इस ब्रेकिंग न्यूज को ना बार बार चलाओ। हमें पता है वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और हर वक्त उनकी जरूरत होती है फ्लोर पे। बाकी जानना पड़ेगा कि कौन सा फ्लोर है। सर आप चांद पे जा रहे हैं और वहाँ पे आप किसी को अपने साथ लेके जाएंगे और उसको वहीं छोड़ के आना है। जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो हैं सर रहमान नासिर, सर मुर्तज़ा शिबली और सर इरफान अली फानी। इरफान फानी को तो मैं बिल्कुल छोड़ कर ही आऊँगा, उसकी अभी अभी शादी हुई है। और कोऑर्डिनेटर की हमें ज़रूरत है। शिबली साहब रह जाते हैं, उनको छोड़ देंगे, वही इंग्लिश बोलते रहेंगे। डांस फिर इसका मतलब सर मुर्तज़ा है जल्दी एलियंस के साथ बातें कर रहे होंगे, पढ़ा भी रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इंग्लिश की ट्यूशन देते सही हैं। कंट्रोवर्सी अब आपके लिए बनेगी। ओके सर, सेम क्वेश्चन जो मैम से भी था। रोड ट्रिप पे आप जा रहे हैं, एक आप खुद हैं, 3 सीट आपके साथ अवेलेबल है, उसमें से सड़क के सुनसान है बिल्कुल और वहाँ पे 4 लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से आप एक को छोड़ेंगे, 3 को ले जाएंगे। जो ऑप्शन है आपके पास वो है मायदा, ताजीम, रिमल और मैं। मैं रिमल को ले जाऊंगा, वो मेरे साथ बैठी हुई है। ठीक है, और बाकी और बाकी 2 और अमार खुद ही कुछ ना कुछ कर लेगा, मुझे पता सर है। आप मुझे छोड़ के जाओ। तुम कर लोगे अपना। ओके, तो बाकी रह गई मायदा या ताजीम। उन दोनों को ले जाएंगे। उनमें से किसी एक को ले लूंगा। नहीं सर, आपको 3 लेके नहीं, जाना है। सर लेकर जाने बेसिकली हैं। कहना शुरू में ये चाह रहे थे कि मैं रिमल को ले जाऊंगा, तुम तीनों को छोड़ के तुम तीनों को छोड़ जाऊंगा, ये कुछ ना कुछ कर लोगे अपना। ये तो गाड़ी बदल गई है। ओके सर, आपने भी अच्छा कवर किया है, बहुत बट अच्छा कंट्रोवर्सी किया। सबने निकालनी थी वो हमने निकाल ली। ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, तो मजा आया इस सेगमेंट का भी हमें काफी ज्यादा। और So, बिल्कुल ऐसे ही अपने सेगमेंट को आगे लेके जाते हुए कुछ लास्ट क्वेश्चंस करते हैं और इस सेगमेंट को मजीद एक्साइटिंग बनाते हैं। अच्छा मैम, ईद का मौका है और तैयार भी आप हुई हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो तो मच, घर में बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच मैम। तो घर में जब ईद होती है तो आप सुबह सुबह तैयार हो जाती हैं? नहीं, मैं सुबह सुबह तैयार नहीं होती एक्चुअली में। मुझे लगता है मेरा दिन जो है वो सारा दिन उन्हीं कपड़ों में गुजर जाता है जो हमने चांद रात पे या उससे पहले पहने होते हैं। और मैं शाम के टाइम पे जब हम लोगों ने गेट टुगेदर होता है तब तैयार होना पसंद करती हूँ। जब बाबा यहाँ होते थे, एक्चुअली मेरे बाबा रहते हैं यूएई में, तो जब वो यहाँ होते थे तो वो मेक श्योर करते थे, जैसे सर ने बताया कि बच्चों को सुबह सुबह नमाज के लिए लेके जाना है, सब तैयार हो जाएं, हर चीज टाइमली हो रही हो। तो अभी हम ये होता है कि चलो कर लेंगे, जब गेस्ट आएंगे तब हो जाएगा। तो अभी किसी ना किसी तरह से टाल मटोल हो जाती है। बिल्कुल ठीक और है। सर आपके घर क्या चल रहा होता है सुबह सुबह? सुबह सुबह हमारे घर में ये चल रहा होता है कि सबसे पहले अब्बू उठ जाते हैं और उनको ये टेंशन पड़ी होती है कि अब सब ने जल्दी जल्दी उठना है। बिल्कुल। वो सबसे पहले उठ जाते हैं और फिर उसके बाद फिर मेरी बारी और फिर मेरे बच्चों की बारी, और इसी तरह सबको उठा के उनको ये होता है कि ईद किसी के न रह जाए, ईद सारे लोग पढ़े, ये ना हो कि फिर ईद वाले दिन हर कोई सोता रह जाए। तो ईद की नमाज के लिए फिर सबको जगाना और फिर उसके बाद कुर्बानी और इसी तरह जो भी सिलसिला है वो चलता रहता है। ऐसे ही है। हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है, आई गेस मैसेजेस लेने चाहिए हाँ, ईद से रिलेटेड। शॉर्ट ऑफ टाइम है, टाइम का पता ही नहीं चला, इतना मजा आया हमें दोनों टीचर्स के साथ ही।
तो बढ़ते हैं मैसेजेस लेते हैं। मैम, ईद से रिलेटेड आपका पैगाम? मेरा ईद से हमारे रिलेवेंट audience के यही लिए। मैसेज होगा कि ईद के दिन में कोशिश ये करें कि अगर आपके किसी के साथ कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि वो आपके लिए बुरा कर रहा है या आप उसके लिए बुरा कर रहे हैं या आपसे कभी गलती हुई है, तो उस गलती को एक्सेप्ट करें, आप सॉरी कहें और उसको भी स्पेस दें कि वो आपके साथ दोबारा चीज़ों को अच्छे से जोड़ सके। क्योंकि ईद का मतलब ही ये होता है कि हम खुशियाँ फैलाएं और खुशियों का हिस्सा बने। तो जाएं, खुद जाके गले लगाएं, ईद मुबारक विश करें और कोशिश करें कि अपने घर वालों को, अपने अम्मा अब्बा को खुशियों के साथ इस ईद पे जितना एंजॉय करवा सकते हैं वो एंजॉय करें और जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उनके साथ। क्योंकि मैंने देखा है फीमेल्स यूजुअली बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं किचन्स में और बहुत गर्मी है, सिचुएशंस कभी कैसी होती हैं। सो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें और सबको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू मैम। सर, आपकी जानिब से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, चूँकि ईद वाला दिन बड़ा ही एक खुशी वाला दिन होता है। उस दिन आपने सुन्नत रसूल पूरी करनी होती है, सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी होती है। तो ईद करें। और कुर्बानी का नाम सिर्फ ये नहीं है कि आपने गोश्त जो है वो अच्छे वाला घर पर रख लेना है और जो रान घर पर रख लेनी है और बाकी वाला गोश्त जो है वो रिश्तेदारों में और गरीबों में बांट देना है। आप पूरे गोश्त को, पूरे जानवर को काटें, उसको मिक्स करें और फिर उसके 3 हिस्से करें। ये नहीं है कि अच्छा गोश्त घर पर रख लें। खुशियाँ बांटें, मीठी और नमकीन खुशियाँ इस ईद पर होती हैं, दोनों मिलाकर उनको बांटें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुशियाँ शेयर करने से ही बढ़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे जैसे सर ने भी मैसेज दिया कि रान बल्कि सारा जो गोश्त का हिस्सा है उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करके गरीबों में या जरूरतमंदों में बांटा जाए। तो आप किस खुशी में कह रहे थे कि रान आपको दी जाए? मैंने वो जो है ना कह दिया था, बट अब मैंने सर की बात सुन ली है तो मैंने इसको नोट कर लिया और मैं तसल्ली देता हूँ कि मैं पूरी रान बांटूंगा, उसकी एक एक बोटी बांटूंगा और एक बोटी तो स्पेशली रिमल को भेजूंगा क्योंकि वो खाती है। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चले फिर मैं भेज दूंगा, आप एक खा लीजिएगा। ये अच्छी बात है कि आपने कैमरा के सामने बात की। बिल्कुल। तो रिमल, अब अपने फैकल्टी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाला इतनी हेक्टिक रूटीन में, ईद है स्पेशली इस मौके पे भी। तो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। हमें आप सब बहुत अच्छा लगा इस सेगमेंट में और हमने बहुत एंजॉय किया। टाइम का किया और 4 चांद लगाया आप लोगों ने सेगमेंट में आके। और जो कंट्रोवर्सीज तो बनी है वो ब्रेकिंग न्यूज बाद में डिस्प्ले करेंगे, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे और उसको डील भी कर लेंगे। जी, तो आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे मजीद जो है गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मजीद गपशप होगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू यूसीपी टीवी's ईद ट्रांसमिशन। आप सबको एक बार फिर से हम सब की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो रिमल, अब नेक्स्ट सेगमेंट है तो मैं पहले तो आपसे ये पूछूं कि ये क्या चक्कर है कि आपके ऊपर भी हरा रंग है, मेरे ऊपर भी हरा रंग है, कारपेट भी हरे, हमारे ऊपर किसने हरा रंग डाला? किसने हरा रंग डाला? मुझे तो बिहाइंड द सीन्स में बहुत सारे लोग हरे नजर आ रहे हैं। मैं भी ये नोटिस सबसे कह रहा हूँ कि आज ग्रीन डे हो रहा है कुछ अर्थ टाइप। मुझे लगता है शायद समर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह का हमने कलर, शायद मुझे लगता है अनकॉन्शियसली हो गया, हमने कोई प्लानिंग करके तो किया नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे पहले सेगमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद थे, अभी भी हमारे साथ हमारे बहुत होनहार अलुमनाइज मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं उनकी जानिब। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रामीन महमूद। रामीन इंटरनेशनल और नेशनल बहुत से प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, यूसीपी टीवी की मेंबर रह चुकी हैं, लास्ट ईयर यहाँ पे होस्टिंग भी कर रही थी, अब हमारे पास एज गेस्ट हैं और इस टाइम करंटली जो है समा के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काम कर रही है। सो वेलकम रामीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक।
और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मोहित भट्ट, जो कि ऑलरेडी यूसीपी टीवी के मेंबर भी रह चुके हैं और आजकल जो है मोहित अल खिदमत फाउंडेशन में जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मोहित इज वेरी डेडिकेटेड एंड पैशनेट स्टूडेंट और अब ग्रेजुएट हो गए तो अपने पैशन और अपने एम्स को जो है आगे लेकर परसू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहित। वालेकुम सलाम विमल, अमार आपको भी, रामीन आपको भी, और मेरी तरफ से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस टाइम यूसीपी टीवी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेगमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। सो रामीन भट्ट ने आपकी जानिब मुझे ये बताएं कि कैसी जा रही है आपकी ईद? कुछ खा के आई हैं या अभी खाने जाके? मुझे तो ये बताया गया था कि यहाँ पे आपने कुछ बहुत इंतजाम किया है कढ़ाई का और इस तरह की चीजों का। बिल्कुल किया, कोरमा, कोई निहारी, कोई इस तरह के पाए, कोई इस तरह की चीजें बना के रखी हुई है। तो मैंने जाके जो है वो शो करना है, उसके बाद खाना खाना है। आप मुझसे पूछ रहे कुछ खा के आएंगे? बस रामीन, हुआ ये कि हमारा जो कसाई है वो लेट हो गया है, अभी बकरा जो है वैसे बंधा हुआ है तो शायद कसाई लेट हो जाए तो आप भी तो कसाई बन सकते हैं। शो के बाद इनको कसाई बनाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। ये लेकिन मोहित अब हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रही है, धोखा हो गया, ये गलत है। नहीं भी हुआ, नहीं भी होगा। बॉयज का और काम क्या होता है बड़ी ईद के ऊपर? यही तो होता है कि उन्होंने वो सारी कुर्बानी करवानी होती है और फीमेल्स को लाके बस दे देनी होती है। आपने बैठ के खानी होती है। हमने बैठ के खानी नहीं होती। हमारी अम्मा, हमारी जो बड़ी बहनें वगैरह हैं वही तो खाना बनाती हैं, तो आप लोग खाते हैं, नहीं तो कैसे खाएंगे आप? वैसे ये चीज है, मैं गलत हूँ यहाँ पे, मैं मानता हूँ। अच्छा मोहित, आप बताएं कुछ मीठा खा के आए हैं या नहीं? मैं एक्चुअली अभी कुछ नहीं खा के आया। जिस तरह रामीन ने बताया, मेरे भी दिल में यही था कि यहाँ पे कुछ होगा, इंतजामात वगैरह होंगे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। वही मैंने कहा, धोखा हो गया। लेकिन अभी क्योंकि कुर्बानी होनी है और अभी काफी टाइम है, बहुत कुछ होना है, तो मैंने कहा यार कोई नहीं, खाली पेट चले आपने जाते ये सारी हैं। उम्मीदें हम लोगों से क्यों लगाई हुई ये हैं? हमें पता करवाना चाहिए कि कौन से बहुत उम्मीद है, खत्म नहीं होती। बहुत उम्मीद है। अच्छा, सही बात है। अच्छा रमीन, दावत का क्या सीन है? आज कोई दावत वगैरह हमें बुला रही है? मैं क्या बोलूं, मैं भी यही कहने लगी थी कि मैं दावतों के मामले में ना, मतलब देने में तो मैं, आप आ जाएं बेशक, मेरे भी घर चले, मैं आपको, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मैं अम्मा से कुछ पकवा के आपको खिला दूंगी। लेकिन ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है कि मुझे दावतें आती कम है और फिर वो इतने अरसे बाद आती है, उस टाइम पे आती है जिस टाइम पे जो है वो टाइम नहीं होता जाने का या फिर इस तरह से। तो ये थोड़ी सी मैं अनफॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ना दावतें कम आती है। और मोहित आपका क्या हिसाब है? बिल्कुल जख्मों में नमक छिड़का है मेरी रामीन ने, और ये बात मैं भी करने लगा था कि दावतें बहुत कम आती हैं। पता नहीं क्या वजह है, शायद मेरे ख्याल से सब बिजी होते हैं, सबकी कंडीशंस को समझना तो चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यार दावत तो देना। आप आगाज करें दावत का, हम आते हैं फिर बारी बारी सबके घर। कितने वैसे ना, कितने वो लोग हैं, इन्होंने एक दफा नहीं कहा कि चले कोई नहीं देता तो हम ही दे देते हैं दावत। साथ कह रहे आप आ जाना, हम आएंगे, आप पकाइएगा। देखें आप हमारे सीनियर है ना, पहले आपको सीनियर तो इज्जत के साथ बिठा के खिलाना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, देखें घर के बड़े छोटों को लेकर खिलाते हैं, गलत बात है। इसके बारे में हम डिसाइड कर लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे डिसाइड नहीं होगा। ऑफ टाइम में कुछ भी नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये जो भी है ना, ये ऑन कैमरा चल रहा है। चले मैं आप लोग को आइसक्रीम खिला दूंगी। ये डन हो गया, डन, एक चीज हमारी डन है, एटलीस्ट आइसक्रीम तो डन है। इससे में मान गए, चलिए अच्छी बात है। अच्छे बच्चे हैं, गर्मी बहुत है यार। अच्छे बच्चे हैं। तो रामीन, मुझे ये बताएं कि छोटी ईद जो है वो एक्साइटेड तो होती है, बड़ी ईद आपके लिए क्या होती है? अच्छा, अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ईदें गुजर रही हैं, अब छोटी भी एक्साइटिंग नहीं रह रही। वही बात कि आपकी जो एक्साइटमेंट होती है एक लेवल तक वो होती है, उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर बच्चे जो आपसे अगली जनरेशंस अब स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे घर में, तो फिर उनकी ईद आपके लिए ईद होती है। अदरवाइज वो जो एक होता था हम तैयार होके बैठे हुए हैं और इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो वाला सिनेरियो खत्म हो चुका है। अब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो वाली चीजें स्टार्ट हो गई। तो एक्साइटेड मेरे लिए इसीलिए है कि यार 2-4 छुट्टियां आ जाएंगी, थोड़ी सी वो जो एक प्रोफेशनल लाइफ है उससे थोड़ी सी ब्रेक मिल जाएगी और फिर उसके बाद दोबारा वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही है मोहित, आपका भी यही हिसाब है? ईद की कुछ छुट्टियां वगैरह एंजॉय रेस्ट करके गुजारनी है? बड़ी ईद की जब बात आती है तो उसमें रेस्ट का जो है वो कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे लिए। जिस तरह रामीन ने कहा कि वाकई में बचपन की ईद और अब की ईद में डिफरेंस ये है, मैं क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ तो थोड़ा सा एज मुझे मिल जाता है फिर भी कि यार जो मेरे 2 बड़े भाई हैं वो काम कर रहे होते हैं कुर्बानी की टाइम, तो मुझे भी शर्म आ जाती है, तो मुझे भी उनको देख के थोड़ा सा काम करना पड़ता है। लेकिन छोटी ईद आज भी मुझे इसलिए काफी पसंद है क्योंकि काम कम करना पड़ता है, आप ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, मीठा खाते हैं, आराम से सुकून से अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं,
और सो जाते हैं पूरे दिन के लिए। उसके बाद आप अपनी पूरी नींद पूरी करते हैं। जिस तरह रामीन ने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में छुट्टियां बहुत ज़रूरी होती हैं, और ख़ास तौर पे आजकल गर्मी का बहुत मौसम है, तो छुट्टियां गनीमत ही हम समझते हैं कि जब मिले। बड़ी ईद पे बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। बड़ी ईद पे सुबह आप लोग उठते हैं ईद की नमाज के लिए, उसके बाद जैसे ही ईद की नमाज से वापस आते हैं घर में तो कसाई फ़ौरन चूड़ियाँ पकड़ के तैयार बैठा होता है घर के बाहर, और कुर्बानी होती है। उसके बाद फिर गोश्त को बांटना, उसके बाद हम लड़कों का तो एक और भी काम होता है हमारा, आपको तो पता होगा, कीमा जो है वो भी बनवाना होता है, हमने लाइन में खड़े होके, फिर पाए भी बनवाने पड़ते हैं बाहर खड़े होकर। सारा कुछ करना ही पहले दिन है। लड़कियों का एक भी चीज होता है, हाँ। हमारे घर क्योंकि कोई लड़का नहीं होता था, मतलब मेरे वालिद साहब अब एक बंदा कितने काम करे, तो ये कीमा बनवाने वाले काम बचपन से मैंने किए, तो इतने भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने बस लेके जाना है दुकान के ऊपर, उसने आपको करके देना, हमने उसको पैसे देने और आपने वापस आ जाना। ये जरा एग्जैजुरेट करते हैं लड़के ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट वो जो सीढ़ी पाए जलवाने का काम होता है ना, उसकी जो स्मेल होती है वो मुझे लगता है आपने अभी खाते भी तो सबसे ज्यादा यही लोग हैं ना। आप नहीं, मेरी बात सुनिए, स्मेल आपने कौन सा अपने हाथों से आप खुद करते हैं? नहीं, तो आप थोड़ी देर साइड पे हो जाए, अक्लमंदी होती है ना, अक्लमंदी होती है, थोड़ा सा बंदे ने साइड पे हो जाए ना तो आपके सीढ़ी पाए चेंज हो जाते हैं। ये मसला बहुत होता है। हमारे नहीं होते, हमारे तो भाई सारे मतलब इस तरह ही है कि आपके थोड़े से वो जानने वाले लोगों से आप अगर करवाओ तो वो इजीली हो जाता है। देखिए मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, इसका मतलब है कि सिर्फ लड़कों का काम नहीं है, बहुत सी लड़कियां भी करती हैं। तो अगर आप लोग काम को थोड़ा स्मार्टली और देख के करो तो बहुत आसान हो जाते हैं काम। आजकल तो वैसी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। मैं रामीन आपको ईद वाले दिन फोन करूंगा, आपसे टिप्स लूंगा कि यार कैसे बनाना, क्योंकि रामीन की नजर में बहुत इजी है। फोन नहीं उठाती, लोग गोश्त मांगने के लिए फोन करते हैं। ये उसने बहुत अच्छी वजह बात की है, गोश्त नहीं मांगना। नहीं मोहित, ये कि अभी हमने कुर्बानी करनी है तो हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, जाके हम इनको अप्लाई करेंगे और थोड़ा हौसला मिला है रामीन के कॉन्फिडेंस को देख के यार इंशाल्लाह हो जाएगा, जो भी होगा काम शाम सब हो जाएगा, कुछ बन ही जाएगा हमारा, कुछ बन ही जाएगा। अच्छा मोहित, ईद वगैरह देते हैं आप लोग या लेते ही हैं बस? अभी शुक्र है देने की बारी नहीं आई, अभी तक लेने की बारी ही है। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ऐसा वक्त आने वाला है कि जब ईदी देना पड़ा करेगी। अभी फिलहाल ऐसा वक्त नहीं शुक्र आया। मुझे छोटी ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने चैनल की तरफ से भी ईद मिली, फिर मुझे और मेरे कुलीग्स की तरफ से मैंने ईद इकट्ठी की, तो मेरी इस दफा सबसे ज्यादा ईद हुई। तो एक फैमिली आपकी बन जाती है। मीडिया में वैसे भी लोग आप मतलब काफी और तरह से हमारा फैमिली वाला सिस्टम बन जाता है कहीं ना कहीं। जिस तरह अभी हमारी यूसीपी की एक फैमिली है तो फिर हमारे चैनल की एक फैमिली होती है, तो वहां से मैंने ईद इकट्ठी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ वहां पे। तो उसके बाद मैंने अपने घर से सबसे ईदी जो है वो इकट्ठी की। अपनी 2 छोटी बहनों को मैंने दी, लेकिन वो इतनी थी कि मतलब फील नहीं हुआ कि दी है, तो बस बुराए नाम ईदी दी। हाँ, जिसके बाद बहन भाई कहते हैं तुमने तो कुछ दिया ही नहीं था। नहीं, वो उनको मैंने 1000 ईदी दी तो उनके लिए बहुत थी। मतलब एक बहन उनको इतनी ईदी दे मार्केट में नहीं आए। मोहित आप भी देते हैं या लेते भी हैं? मैं अभी कल परसों ही सोच रहा था, बल्कि पिछली ईद पे मेरे जहन में ख्याल आया था कि कब ईदी लेने वालों से देने वालों में हम आगे, पता ही नहीं चला। मेरे क्योंकि भतीजे हैं और भांजे वगैरह हैं, भाई के बेटे वगैरह हैं, तो अटेंशन तो उन्हीं पे रहती है ईद पे घर में, क्योंकि बच्चे हैं वो लोग। तो आज से कोई 10-15 साल पहले हम क्योंकि जब छोटे थे, मैं क्योंकि फैमिली में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे छोटा था, बहुत एडवांटेजेस लिया मैंने पूरी जिंदगी में। लेकिन अब ये सीन है कि क्योंकि वो बच्चे हैं तो उनको ईदी जाहिर सी बात है देनी पड़ती है, और अच्छी खासी देनी पड़ती है, क्योंकि लेकिन क्योंकि बच्चे हैं वो तो इसलिए फील नहीं होता। लेकिन एक एज और भी है कि मैं जितनी देता हूँ उतनी डबल मुझे आ जाती है, फिर भी आज इस एज पे भी मुझे दी। यानी आप देते हैं? एक्चुअली मैं सुनना यही चाह रही थी कि आप देते हैं। मैं देता हूँ। कैमरा आपने हमें दे के जानी है। बड़ी ईद पे कौन सी ईद मांग रही है? हम गोश्त मांगते हैं यार। रामीन तो हमें रान भेज रही है। नहीं रामीन आप मुझे रान भेज रही है, मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर दूं। रान वाला कोई मुराद नहीं है। मैं तो सोच रही थी आप लोग मतलब जितनी आप दोनों की सेहत देख के मुझे लगता है कि 1-1 या 2-2 बोटियां भी आपको देते तो बहुत। नहीं मैं तो एक भी नहीं खाऊंगी। नहीं तो फिर बस रहने दें, फिर आप इसके वाले भी मुझे दे दीजिएगा। अगली ईद पे देखेंगे। ये उसके दिल के अरमान निकल रहे हैं भाई। नहीं ये ना मुझे पता क्या लग रहा है, बाहर क्या करता होगा वो। आपने बच्चे देखे हैं वो लड़के, वो जो शॉपर लेके हर घर के बाहर दरवाजा हटा के कहते हैं गोश्त दे। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोस पीपल। ऐसे है मास्क लगा के ऑफ कैमरा। ये बातें ऊपर नहीं बतानी थी ऑन कैमरा। लेकिन फिर जोक्स अपार्ट, वैसे ये इट्स अ वेरी अच्छा ट्रेडिशन है और हमें नो डाउट कि जो भी हमारे दरवाजे तक आए
हमें उसको खाली हाथ ईद के दिन नहीं भेजना चाहिए। हम लोग मजाक तो आपस में इस तरह कर लेते हैं, लेकिन ये जो बड़ी एक खूबसूरत तरीके से अल्लाह पाक की ज़ात ने इस तकसीम को रखा हुआ है कि आप जो है वो एक आपने कुर्बानी की, आपके पास आप हैसियत रखते हो और उसका जो गोश्त है वो आप फिर जो लोग नहीं कुर्बानी कर सकते उनमें बांटते हो, तो वो एक बड़ी खूबसूरत चीज। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी हंस लिया हमने। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगी, ईद की तो सारी बातें हो गई हैं, इस सीट से उस सीट तक का सफर, ये मैं जानना चाहती हूँ। इस सीट से उस सीट तक सफर आज तक यकीन नहीं आता, मैं आपको सच बताऊं। मैंने आप ही के साथ, मुझे याद है, एक शो किया था पिछले रमजान में। उस टाइम क्योंकि हमारी भी सिचुएशन आप लोगों जैसी थी, फाइनल प्रोजेक्ट चल रहे थे जहन में और बहुत बहुत चीजें थी, लेकिन वाकई में यकीन नहीं आता। और आज भी जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं बल्कि यहाँ पर जब भी आऊँ भी नहीं, मैं गुजर, क्योंकि मैं साथ ही रहता हूँ यहाँ पे, यूसीपी के साथ ही रहता हूँ, तो नजर मेरी हमेशा जो क्लॉक टावर है उसी पे रहती है हमेशा। तो एक दिल में वो ख्याल आता है कि यार टाइम बहुत जल्दी गुजर गया, वाकई में बहुत जल्दी गुजर। कुछ बीच में हम अनफॉर्चुनेट इसलिए थे कि कोविड भी आ गया और उसकी वजह से काफी टाइम जो हमारा प्राइम टाइम था, मैं समझता हूँ सेमेस्टर्स में, वो जाया हुआ। उसमें हम सीख भी काफी कुछ सकते थे, उसमें हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट भी काफी कर सकते थे। लेकिन उस कोविड के बाद लाइफ बिल्कुल बदली और ऐसे टाइम गुजरा कि आज तक यकीन नहीं आता। दिल करता है कि काश वो टाइम वापस आए, काश हम फिर से इस कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है यहाँ पे, और आज भी हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो अपनायत सी फील होती है, और मेरे ख्याल से एंड तक रहेगी जब तक हमारे में सांस है। रामीन, आपके क्या जज्बात और एहसास हैं, अगर आप एक्सप्लेन करें हमें थोड़ा सा यहाँ के बारे में। ये जिसने अभी से क्लॉक टावर वाली बात की ना, तो मेरा रूट चेंज हो गया। मैं वैसे पहले आती होती थी, यूसीपी के साथ ही मेरा ऑफिस होता था, अब मैं उधर ही शिफ्ट हो गई जहाँ मेरा ऑफिस है। तो मैं जब भी बाहर से गुजरती होती थी ना, तो मैं वो आगे जा रहा होता था और मैं ऐसे, मेरी गर्दन जो है ना वो ऐसे मुड़ के पूरी यूनिवर्सिटी को देख रही होती थी, क्योंकि वो आप जब भी उस रोड से गुजरते हो, आज मैं आ रही थी और मैं, आप यकीन करें, जैसे मैं एंटर हुई हूँ एकदम से वो आपकी जो पूरे 4 साल होते हैं वो आपको रिकॉल हो जाते हैं, आप नॉस्टैल्जिक किस्म की एक फील आती है। और जहां तक इस स्टूडियो की बात है, अभी मैं पहले आप लोग का पहला सेगमेंट देख रही थी, मैं आप दोनों को देख रही थी, तो मैं देख के एक मेरे बड़ी एक पॉजिटिव सी स्माइल भी थी, और मैं सोच रही थी कि एक टाइम था जब हम यहाँ बैठ के बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे, और हमें ख्वाब देखना और ख्वाब को आगे किस तरह लेकर चलना है वो हमने यहीं से सीखा है, अपने डिपार्टमेंट से सीखा, यूसीपी टीवी से सीखा, रेडियो से सीखा। मेरा स्टार्ट रेडियो से था। मैंने अभी मैम राबेल थी आपके फर्स्ट सेगमेंट में, तो इंग्लिश बुलेटिन से मैंने स्टार्ट किया था अपना, जो एक कह लो कि एक आपकी जो प्रैक्टिस का स्टार्ट होता है वहां से। तो मैंने बहुत सीखा उनसे, फिर यहाँ से बहुत सीखा, हर टीचर से, हर इंसान से कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर टीचर्स आपको, तो ये जो इंस्टीट्यूट आपको, आपकी जो कहते हैं ना कि दरसगाह होती है, आपकी जो एक, आप जहां से आप आगे लेकर चलते हो अपने ड्रीम्स को, अपनी चीजों को, वो आप ना तो कभी भूल सकते हो और ना आपके, मेरे तो माइंड से निकलता ही नहीं है। आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ दोस 4 years के, यार वो कितने अच्छे। और जहां तक दोस्तों की बात होती थी, तो मेरे फ्रेंड सर्कल एक टाइम पे बहुत लिमिटेड हो गया था, बिकॉज आई वाज वर्किंग हियर देयर और इधर उधर। लेकिन कोविड में भी हमने जो ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला होता था, और वो टीचर्स के साथ आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते थे, क्वेश्चनिंग कर रहे होते थे, तो वो आपका बड़ा अच्छा, हमारा क्वारंटीन स्टूडेंट्स का, मैं कहती हूँ बहुत बेहतर गुजरा है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनकी जॉब नहीं थी, जो घर पे बैठ के डिप्रेस्ड हो रहे थे। तो अब आई फील लकी कि हमने हर तरह का एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, बहुत अप्स भी देखे, बहुत डाउन्स भी देखे, सीखा भी। तो ये हमेशा आपको याद रहता है और रहेगा भी। सो ऐसे है। अच्छा, जो हमने गेम क्रिएट किया, गेम की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट गेम है वो है दिस और दैट, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, ठीक है? और एक का मतलब है कि एक ही, ये बोथ वाली ऑप्शन नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है? ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट वन है इसके, बचपन की ईद या आपकी? बचपन की बताओ। कुर्बानी देखना या फिर कमरे में बंद रहना? कमरे में बंद रहना। रिलेटेबल। स्वीट और स्पाइसी? स्पाइसी, लेकिन थोड़ा सा कम। स्पाइसी में मीठा डाल के आप मिक्सर कर सकते हैं, मुशक्कल बना सकती हैं इसका। नाइस वन। कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रेश जूसेस? कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है। बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान? अच्छा, ये अब काफी डिफिकल्ट मुश्किल होगा, आप सवाल तो आपने क्रिकेट पूछा। खिलाड़ी नहीं है। मेरे ख्याल से बाबर आजम। ताहिर शाह या फिर चाहत फतेह अली खान? ये तो काफी मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। इसमें बहुत कर सकते हैं।
कौन मैंने मैंने क्योंकि बचपन में ताहिर शाह को काफी फॉलो किया था चाहत फतेह अली खान को टाइम नहीं मिला ब्रेकिंग न्यूज। तो मेरे ख्याल से वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड थे, तो ताहिर शाह मेरे ख्याल से बेहतर है। सोफिस्टिकेटेड है ये बात याद ये याद रख दी। घर का खाना या बाहर का? बचपन में क्योंकि बाहर का काफी फैसिनेट करता था, लेकिन अब घर का। गर्मी या सर्दी? सर्दी, सर्दी, आई लव सर्दी। ट्विटर या इंस्टाग्राम? ट्विटर काफी बोरिंग है आई गेस, तो मेरे ख्याल से इंस्टा काफी बेहतर है। बात ही करनी ट्विटर इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंटेलेक्चुअल? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कैमरा जो कह रहे नहीं। मट्टी डालते हैं, आगे चलते हैं। अब है असल सवाल। हाँ, यूसीपी टीवी या यूसीपी रेडियो? ओ आपका बख्शिश होता है अब। अच्छा, ये अब काफी मुझे डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा इस मामले में, लेकिन मैं होऊंगा नहीं। यूसीपी रेडियो से मैंने क्योंकि स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं अपनी थोड़ी हिस्ट्री भी बता दूं, क्योंकि सर इरफान ने मुझे ब्रेक थ्रू दिया था। हम वो प्रेजेंटेशन में बैठे थे, मैं क्योंकि प्रेजेंटेशन दे रहा था, और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैं उस टाइम बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत शाय था, अभी भी कुछ हद तक हूँ। लेकिन उस टाइम मैंने जब प्रेजेंटेशन दी तो सर इरफान ने फौरन मुझे कहा कि यार तू साथ चल मेरे इस लेक्चर के बाद, तेरा कोई ऑडिशन नहीं होगा। और उस टाइम फिर डायरेक्ट मुझे शो वगैरह भी मिलना शुरू हो गए, और उससे स्टार्टअप लिया है। तो वो एक अच्छी चीज थी। मैमरा बेल ने बड़ी उस टाइम मदद की, और वो सारा यूसीपी रेडियो मिल के बहुत करीब है। रोड पे आप बात यूसीपी टीवी में बैठ के कह रहे हैं, ये निकालो इसको, छोड़ो कट कर देंगे। इनका खाना कैंसिल। अब इसे डबल ईदी लेके जाएंगे। मुझसे सवाल ना कीजिएगा। नहीं, आपसे सेम सवाल होगा, यही होगा। नहीं रोड ट्रिप्स या लॉन्ग वॉक्स? अच्छा, ट्रैवलिंग का इतना शौकीन नहीं हूँ मैं। कोई तीसरा ऑप्शन है? घर ही बैठना पसंद करूंगा नहीं, लेकिन लॉन्ग वॉक्स ज्यादा बेहतर है। हैंड रिटन लेटर्स या फिर टाइप्ड मैसेजेस? यार लेटर्स तो कभी आए नहीं तो मेरे ख्याल से टाइप मैसेजेस ही ठीक है। वैसे आप चाहते हैं क्या है लेटर्स? नहीं, आप नहीं। क्या अब बहुत डीप था, बहुत डीप। इस पे एक अलग से शो रखे। बाद में बात करते हैं। ईदी लेना या ईदी देना? मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देना तो खैर मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। दावत पे बुलाना या फिर जाना? जाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कोई बुलाता नहीं है खैर, लेकिन जाना बहुत पसंद है। अगला सवाल में मुश्किल होने लगा। मैं बुलाऊंगी, टेंशन नहीं लेना। मैं इंतजार करूंगा। हम पैसे इकट्ठे करते हैं इस शो के बाद। मोहित की दावत करेंगे ग्रैंड वाली, ठीक है? डन। अच्छा, ये भी थोड़ा मुश्किल है। मैम रुबाब या सर इरफान? आप चाह रही हैं कि अगली बार मैं दोबारा ना प्रोडक्शन? ये दो जूनियर्स है ना, ये मिलके इन्होंने प्लानिंग की है कि ये वाले जो दो सीनियर्स हैं ये दोबारा इस प्रोडक्शन हाउस में ना आए। इसलिए तो हमने मेमोरीज पहले ही सुन ली है। यार दोनों बहुत दिल के बहुत करीब है। सर इरफान से मेरा शुरू में इंटरेक्शन हुआ था, सीखने को मुझसे काफी मिला, लेकिन अब क्योंकि चूज करना है तो फिर मैं मैम रुबाब को चूज करूंगा। सॉरी सर इरफान, आई लव यू, लेकिन चूज करना था। देखिए, वो कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती है। कुछ अब ये भी है कि ये हम मुझे ग्रेजुएट ऐसे हो लग चुके रहा हैं। है कि ये लोग सुबह सुबह जो है वो कोई तीखी चीज खा के आया। इन्होंने सोचा है कि जो हमारे मेहमान आएंगे ना उनसे हमने इस तरह की बातें लीक हो गई। ये तो आपको बतानी नहीं थी। अच्छा, लास्ट वन है कि सर एहसन या सर आतिफ? सर एहसन और डॉक्टर आतिफ। मैं सर एहसन से पढ़ा हूँ, सर आतिफ से नहीं पढ़ा, तो आई चूज सर एहसन। वेल प्लेड। सो अब इन तोपों का रुख आपकी जानिब है। मैं उठ के भागना चाह रहा नहीं, आप भाग दे, आप जवाब दे दें। बचपन की थी आपकी? बचपन ओके। कुर्बानी देखना या कमरे में बंद होना? बंद रहना भाई। स्पेल की वजह से? हाँ, वो हैंड फ्रीज लगा के ऊंची आवाज में वॉल्यूम करके आई कांट बेयर इट। हाँ। स्वीट और स्पाइसी? स्वीट। व्हाई? ऑलवेज। मैं बहुत मीठा खाती हूँ। Okay. आई लव मीठा। ओके। कोक और फ्रेश जूसेस? फ्रेश जूसेस, लेकिन मैं कोक पीती हूँ, लेकिन फ्रेश जूसेस आई थिंक मोर आपको रिफ्रेशिंग Yeah. अगर इफ यू वांट टू। ओके। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों सुन रहे हैं आपको? मोहम्मद रिजवान, मुझे थोड़ा उसकी कुछ चीजें Okay. एज अ पर्सनालिटी। ताहिर तो दोनों बहुत अच्छे हैं। ताहिर शाह, चाहत फतेह अली खान? अस्सलाम वालेकुम।
ताहिर शाह इज बेटर। ओके, तो चाहत फतेह अली खान को किसी ने नहीं पूछा, याद रखिए। घर का खाना या बाहर का? घर का। विंटर और समर? विंटर्स। इतनी गर्मी पड़ी है ना पाकिस्तान में। इसका आंसर आई थिंक मुझे मिल चुका है, ट्विटर और इंस्टाग्राम? ट्विटर इज बेटर इफ यू वांट इंफॉर्मेशन एंड इफ यू वांट फन तो फिर इंस्टाग्राम। नेक्स्ट, यूसीपी टीवी और यूसीपी रेडियो? ये इस जवाब का देखिए, जो चीजें आपका दिल इतना बड़ा होता है उसमें दो चीजें आप लाइक जो आपके बहुत करीब होती हैं दिल के, तो मेरे तो दोनों ही बहुत करीब है। यूसीपी रेडियो से मैंने अपनी आवाज का उतार चढ़ाव सीखा और यूसीपी टीवी से मैंने कैमरा को फेस करना सीखा। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो बोथ आई विल चूज बोथ। मेरे दोनों ही बहुत दिल के करीब है। अगर मैं किसी एक को कहूंगी कि रेडियो या वो स्टार्ट मेरा रेडियो से था, वो मैं हमेशा उसको वो करती हूँ। उसने मुझे रेडियो पाकिस्तान तक लेके गया रेडियो, और यूसीपी टीवी मुझे पीटीवी तक लेके गया। तो दिस इज माई सक्सेस। बोथ आर। चलें, ये हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। दिस बैच और लास्ट वन? सॉरी, दिस बैच और लास्ट वन, ये जो भी चल रहा है और आप लोगों का था? बैच आई थिंक फिजा वाला जो बैच है वो वाला, हमसे जो पिछला एक बैच है। ओके। रोड ट्रिप और लॉन्ग वॉक्स? रोड ट्रिप और लॉन्ग वॉक्स बोथ डिपेंड ऑन मूड, लेकिन ड्राइव आई मस्ट गो फॉर। ओके। हैंड रिटन लेटर्स और टाइप मैसेजेस? हैंड रिटन, अगर कोई बहुत प्यार से लिखे तो। ओके। काफी शरारती हंसी है हमारा ना। कभी किसी ने दिए नहीं है, बट कभी किसी ने दिया नहीं। हर बंदा करता है ना, मैसेज तो हर बंदा करता है, बट समवन इज राइटिंग समथिंग फॉर यू और इस तरह का, दैट्स समथिंग स्पेशल ऑफ कोर्स। ठीक है। ईदी लेना है या ईदी देना? दोनों। वो Very इसलिए nice. क्योंकि अब अच्छा लगता है कि आपके पास हो और आप दो। तो हाँ, ये तो है, जब आपके पास होता है दिल करता है। छोटे, एग्जैक्टली। दावत पे बुलाना या जाना? दोनों अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों में गैदरिंग होती है, बट जाना इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है, आप तैयार होकर, कोई टेंशन नहीं होती, आपने कोई सफाई देखनी है, कोई इस तरह का काम देखना है, तो फिर वो ज्यादा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम रुबाब या सर इरफान? बोथ आर माय नहीं, अब टीचर्स। हर महीने आपको हम बोथ में तो जान दे रहे, ये एक दफा हो जाता है। मैम रुबाब के साथ आई एम मोर इनटू फ्रेंडशिप, सो या मैम रुबाब 2, सर इरफान 0। हम कट कर सॉरी सर इरफान, लेकिन ही इज वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स, लाइक आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। वैसे सर इरफान कौन से वाले? दो है, सर सर इरफान इरफानी और सर इरफान असलम। सर बिहाइंड द कैमरा बैठे हैं हमारे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ओके, यूसीपी टीवी? आपने पहचानने से भी नहीं बनने की कोशिश कर रही थी। सर एहसन या डॉक्टर आतिफ? यार बोथ, ये बोथ नहीं, ये आमीन देखें, हमने आपको एक दफा लेवरेज डन। सो काफी अच्छे आंसर ये थे गलत दोनों बात के है, तरफ से, टीचर्स में सेलेक्टिव क्या आंसर थे। मतलब कंपैरिजन कंपैरिजन होता पर है इस गेम का पॉइंट मोहित को जाता है। हाँ, क्योंकि आपने ज्यादा जगह लेवरेज मांगे। मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा Yes. खेला है, कोई बात नहीं, आई एम पॉलिटिकल। ओके, हमारे पास नेक्स्ट कुछ पिक्चर्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आपने वो मोहित को गेस करवानी है, मोहित आपने वो रामीन को गेस करवानी ठीक है। है। सो रिमल, आप स्टार्ट करें। मैं मोहित को दिखाती हूँ पिक्चर। हाँ। अच्छा, मेरी थोड़ी आईसाइट थोड़ी सी यार ये मसला ये है कि मुझे भी इनका नाम भूल गया, लेकिन ये काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पे। ये काफ़ी मज़े की वीडियोस बनाते हैं, और मेरे ख्याल से हाल ही में इनका एक बेटा भी हुआ है। पता नहीं बेटा नहीं, आपकी दूसरे वाले को समझ मुझे वाकई समझ आ रही है। ज़ैदलिटी? नहीं, बेटा कोई नहीं है उनका, वायरल होते हैं अपनी हरकतों की वजह हाँ। से। कुछ डॉल से नहीं। रिलेटेड है। डॉल काफी वायरल कंटेंट इनका है। मैं अब आपको किस तरह बताऊं, मजे का होता है content भी मजे का आपको कैसे होता है। बताऊं। क्या है कौन? सोशल मीडिया के काफी बहुत है, सोशल मीडिया के फेमस भी बहुत हाँ। है, बट लाइक कोई एक फेमस चीज कुछ वीडियो में आता है, ये थोड़ी हेल्प में थोड़ी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल काफी Like आर्टिफिशियल he's male, पोजेस भी लेकिन काफी आर्टिफिशियल मारते हैं। नासिर अली, वो नहीं। नादिर आप कभी करीब है आप। एंड से मुझे N से शक्ल इसका आ नाम रही है, शुरू बट होता है। मुझे उसका नाम नहीं उनका आ रहा। चलो एक और हिंट देता हूं, खान साहब हैं ये भी। नासिर खान जान जी, नहीं। नासिर नहीं। खान जान नहीं। उसको खुद नहीं पता। ये पाकिस्तान में
बना देती हूँ नाजरीन, ये कैन डॉल है और हम जो है ना इनकी पिक्चर आज लगा के जरूर इनको टैग करके बताएंगे कि आज उनके साथ क्या हुआ है। कैन डॉल, आई डोंट नो लाइक ही वो मुझे पता ही नहीं चला कि बट नहीं इसमें गलती sorry, नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं ये वैसे ही कट कर दो नेक्स्ट पे। ओके नेक्स्ट वीडियो आप पे बन जाएगी अगर आपको इनके बारे में नहीं पता। नहीं, मैं So, चाहूंगा next- इनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी दूं, लेकिन आई एम सॉरी, क्या नाम है इनका बताया? कैन डॉल। कैंडल कैन डॉल। नेक्स्ट अमीन। नेक्स्ट आमीन आपकी जाने। या आप मुझे आगे हाँ आप नेक्स्ट खुद ही करते आई हैं। थिंक हम एक्सचेंज कर लें, आप उनको दिखा दो मैं इनको। ओके बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बाहर इंडिया में भी काम करके आई है, शाहरुख खान के साथ उनकी एक मूवी थी और अभी शाहरुख खान का जब नाम आ जाता है ना तो फिर मुझे समझ आ जाती है किसकी बात हाँ है। किसकी बात हो रही है बता। मायरा खान, यस। सो मोहित की नेक्स्ट पिक्चर है, गैस कराने में वो काफी अच्छी। अच्छा, ये इनका तो मुझे बड़ा मैं गेस करने में भी अच्छी हूँ, तुमने गेस कराया नहीं है। अभी बिहाइंड द कैमरा भी जो पिछले सेगमेंट में जितने क्वेश्चन आंसर्स ये पूछ रहे थे, रामीन फटाफट सबके जवाब दे रही थी फौरन, तो मुझे शक हुआ कि आपको पहले तो नहीं दिखाए गए सारे। हम धांधली नहीं करते। डाल दी नहीं। अच्छा, ये जो साहब हैं ये काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन इनका अभी मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 साल पहले ड्रामा आया था और खलील रहमान कमर मेरे पास तो या वेरी नाइस। अरे ये जीत गई है। मोहित इस बार आपने इनको स्टैंडिंग ओवेशन दे मैं तो- बनता है। रमीन एक होस्ट है, बहुत ज्यादा फेमस है और अक्सर जब भी कोई ट्रेंड आता है सोशल मीडिया का तो इनको लोग बहुत पुकारते हैं कि ये अपने शो में शायद इनको बुला लेंगी। बहुत कुछ आसान एक है। दो हिंट मैं और भी दे देता हूँ। फार्मूला 1 की गाड़ी में Exactly. काफी कंफ्यूजन होती है। निदा जैसे Yes. यस। सो नेक्स्ट पिक्चर मोहित। यार ये मुझे खुद बड़े पसंद है, काफी एनर्जेटिक है। हर क्रिकेट मैच में आपको ये साहब पाकिस्तान की तरफ से जरूर दिखाई देंगे, चाहे वो स्टेडियम में हो या स्टेडियम से बाहर। जुहेब तो नहीं डायलॉग भी हाँ, बोल सकते हैं। की मजाक हो रहा है रामीन। मोमिन साकिब हमारा होस्ट हो, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम। नेक्स्ट ओके, एक हैंडसम क्रिकेटर है, आजकल बहुत फेमस भी हो रहे हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स में भी आ रहे हैं। टीनेज में उन्होंने ज्वाइन की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हाँ, अब और क्या बताऊं इनके बारे में। इनके बारे में मैं कुछ और भी आपको बता दूं। इनकी बाहर के मुल्कों में भी काफी चर्चा है। हाँ, बहुत डिमांड है। हाँ, बहुत डिमांड है, वही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह कर हाँ, रहे और हैं इनकी आजकल। स्विंग बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि वो विराट कोहली भी देख के कहता है कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। नसीम शाह। Yes. यस। ओके मोहित। मुश्किल में डाल दिया मैंने। अच्छा, ये भी काफी एनर्जेटिक है, ठीक है। हाँ। और आप समझ लें कि सेंटर ऑफ क्या कह सकता हूँ, मेरे जबान से अल्फाज गायब हो गए। Creativity. क्रिएटिव भी काफी है, एनर्जेटिक भी काफी है, वो तो हर हेल्पिंग भी बहुत है। दूसरा बंदा होता है, लाइक कुछ और- इनके बारे में फेमस बताओ। यूसीपी की फैकल्टी जो मीडिया है, ये उसकी आप कह रहे हैं कि फीमेल है, मेल दिलो है? जान ये Female बहुत है। Female है? बहुत हाँ फीमेल है, जान बसती है जान बसती है इन पे नहीं मतलब इनमें फैकल्टी की एंड में फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन में ये सबके दिल के बहुत करीब है। यस। मैम रुबाब, Yes. वाओ। Nice. लाइक ही इज लास्ट नहीं लेते बिल्कुल भी रामी, चारी जल्दी जल्दी शो खत्म हो। यार ये तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही कौन है। ये नीचे वाले बच्चे का बताना है या इनका बताना है? आंटी का आंटी का बताना है। कोई रिपोर्टर लग रही है ना, ये गेस कर पाएगा और ना मैं इसको गेस कर पाऊंगा। क्या guess फिर इसको कर skip कर देते हैं। नॉन टू अस। इसको स्किप कर देते हैं। वैसे शायद मोहित इनको जानते हो। मुझे दिखाइएगा, हम नहीं, दोनों शी इज अ को- वेरी सीनियर रिपोर्टर, बट मुझे नाम नहीं इनका पता। आई डोंट नो। रिपोर्टर नहीं है वैसे, कोई प्रिंसिपल टाइप है। आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान।
ये APS में जो हुई थी, ये वो वाली प्रिंसिपल तो नहीं है? नहीं, वाओ ग्रेप वाली है ये। वाओ I don't ग्रेट। know about her. मुझे नहीं यार, हम मतलब खैर ये सेगमेंट भी बहुत मजे कर रहा है, हाँ। बहुत अच्छे आंसर दिए, और रामीन आपने तो बहुत जल्दी गेस किया। थैंक यू सो मच। तो ये बिल्कुल रामीन ने बताया है कि लड़कियां ज्यादा टैलेंटेड होती हैं। नहीं, तो हाजिर ऐसा दिमाग नहीं में। होता। चले मान लेते हैं, मान लेते नहीं, अभी के लिए हैं, मान लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं, मुझे इट्स ओके, ऑफ द कैमरा कुछ और कर ले। ये अमार को ऑफ द कैमरा जाने की बहुत बड़ी अमार को उठा देते हैं, हम आपस में कर लेते हैं। जाओ ऑफ द कैमरा। आई थिंक हम मैसेजेस ले लेंगे बिल्कुल, इससे बिल्कुल। रिगार्डिंग। सो मोहित, ईद के लिए आपका क्या मैसेज है? यार ईद के लिए बहुत नेक तमन्नाएं, और मैं यही कहूँगा सबको कि जो असल एक एसेंस होती है किसी भी ओकेजन का या त्यौहार का, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत शोबाजी आ चुकी है आज की सोसाइटी में, बहुत कुछ हम लोगों ने ट्रेंड बदल दिया है। जो कुर्बानी का असल मकसद है, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। जो असल मकसद वो यही है कि आप अल्लाह के लिए कुर्बानी करें, बजाय इसके कि आप कुर्बानी का जानवर लेकर आए और शोबाजी करें कि यार मैंने इतने का ले लिया है, इतने का लिया है, तो अगले वाला कहेगा है महंगा ले लिया यार तूने काफी। तो उसको भी डिप्रेशन में आप लोग डालेंगे। ये सब चीज़ों से हट के जो कुर्बानी का असल मकसद है वो आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह के लिए आप कुर्बानी करें, और उसका जो गोश्त है वो ज़रूरतमंदों पे आप लोग ज़रूर बांटें, क्योंकि यही एक इसका पूरा एक मकसद है ईद उल अज़हा का। तो ख़ुद भी आप लोग ज़रूर इंजॉय करें। पहले तो कुर्बानी के कामों से आप लोग जल्द से जल्द जो है वो फारिग हों, और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बारबेक्यू करें, क्योंकि ये मौसम बारबेक्यू का, और आई गेस मौसम भी अच्छा है आजकल। 1-2 दिन में काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हुई है लेटेस्ट अभी। तो इंजॉय करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दूसरों को ज़रूर खुश रखें, अच्छे से मिलें, और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। रमीन, मेरा मैसेज यही होता है कि कुर्बानी की बहुत से लोग, अभी जैसे मोहित ने बात की, हम अक्सर बात तो करते हैं कि हम लोगों में तकसीम करेंगे वो, लेकिन जो कुर्बानी का मकसद है वो गोश्त तकसीम करना, और वो सारा तो एक प्रोसेस है ही, लेकिन कुर्बानी हम इंसानों को अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर देनी पड़ती है, और हम देने के लिए तैयार नहीं होते। हमें कहीं अपनी अना की, कहीं पे हमें जो है वो अपनी बहुत सी ऐसी इंटरनल हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के होते हैं कि किसी की जिंदगी को बेहतर भी हम बना सकते हैं, और हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं सिर्फ एक कुर्बानी से। तो कुर्बानी से जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। हम लोग अक्सर कुर्बानी के लफ्ज को या कॉम्प्रोमाइज, या मतलब कुर्बानी को हम ये समझते हैं, सेक्रीफाइस को हम ये समझते हैं कि शायद ये कोई नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव और बहुत हसीन किस्म की एक चीज है। अगर आप वाकई अपनों के लिए या फिर सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कोई कुर्बानी देते हो, वही लोग हमेशा कामयाब होते हैं जिंदगी में, जो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की कुर्बानी दे के, अपनी छोटी छोटी चीजों को भुला के बड़े मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं और कुर्बानियां दे रहे होते हैं। फैमिली इवेंट से भी दूर होते हैं, अपनों से भी दूर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं, उसके अलावा अपनों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कुर्बानी जो है वो आपकी जिंदगी में हर कदम पे जिंदगी आपसे कुर्बानी मांगती है, तो आपको देनी चाहिए, और देनी जब पड़े तो फिर परेशान ना हो, एक जो है एक हिम्मत और बहादुरी के साथ आगे बढ़े और कहें कि हाँ मुझ में करेज है ये कुर्बान करने का। वेरी नाइस, वेल सेड रमीन। अच्छा, हमारे आज से पहले हमने अपने सीनियर्स के साथ, इनके साथ या इनके अलावा भी बहुत सी डिस्कशंस की हैं, लेकिन इस तरीके की जो डिस्कशन है ना, मैंने तो पर्सनली बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल, हमें बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय बहुत किया, मजा आया आपके साथ इस आप लोगों के साथ बहुत, और बहुत जल्दी टाइम गुजरेगा। पहले पे मैं आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। आप लोगों का एक so चीज much मैं भी great मेंशन time. करूंगी, द वे ये दोनों जिस तरह होस्ट कर रहे थे, बिल्कुल इट वाज रियली गुड टू सी कि माशाल्लाह मतलब कि इतने ग्रूम्ड और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने होस्ट किया। तो आई होप कि आप लोग आगे मार्केट में आए और बहुत फ्लरिश करें। इंशाल्लाह, थैंक यू सो and I मच। also hope कि UCB प्रोडक्शन हाउस इस तरह के होस्ट मजीद पैदा करता रहे, क्योंकि अब इनका लास्ट सेमेस्टर है और इंशाल्लाह ये लोग आगे मार्केट में जाएंगे जिस तरह महीने का। लेकिन ये जो सारी रौनकें हैं, प्लेटफॉर्म है, ये चलता रहे और इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे होस्ट आते रहे। हम ना होंगे तो कोई और होगा, कोई भी आए ना तो ये उसको होस्ट बना दे। ये जो है वो वी नीड टू, मतलब कि यहाँ पे इस तरह हम मिलते रहे और अपने जूनियर्स को इस तरह देखते रहे, और इस तरह वैसे हम बूढ़े हो जाएंगे लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मैं काफी बुढ़ापे में आ गया हूँ।
अभी से मेरे बुढ़ापा आ गया ब्रेक के लिए बढ़ते हैं, अब काफी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मोर फॉर कमिंग। थैंक यू रामीन। तो रिमल, आज का शो बहुत ही अच्छा रहा है, मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। तीनों सेगमेंट्स बहुत ही एनर्जेटिक थे, गेस्ट बहुत अच्छे थे, टाइम का पता ही नहीं चला और शो इतनी जल्दी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। हमने भी एंजॉय किया, शायद हमारा आखिरी शो है क्योंकि इसके बाद तो हम ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, तो लेट्स सी आगे क्या बनता है। बट ईद का मौका है, हम अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहेंगे कि मिलें जुलें एक दूसरे से, कुर्बानी करें तो उसकी प्रॉपर तकसीम करें, हर गरीब और जिसका राइट बनता है उस तक गोश्त पहुंचाएं और सबको अपनी खुशियों में याद रखें। खुशियां बांटें, हमदर्दी लोगों में बांटें, क्योंकि इस वक्त जो है जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क दो चार है गुजर रहा है, लोगों को इस वक्त सिंपैथी की बहुत शदीद जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो कि इन क्राइसिस को जो है फेस नहीं कर सकते। तो खुशियां बांटें क्योंकि लोगों को इस चीज की बहुत जरूरत है। हम दोनों को और यूसीपी टीवी को इजाजत दीजिए, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक।